लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की आज की सभा में मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। और जैसे आप देख सकते हैं पीछे डेकोरेशंस, क्रिसमस ट्री, इन सब को देख के हमें बहुत खुशी होती है। जैसे आज मैं कलीसिया के अंदर आई, मुझे बहुत खुशी हुई जो डेकोरेशंस को देख के। बट उससे ज़्यादा खुशी मेरे को इस बात की हुई कि प्रभु यीशु मसीह जो एक नन्हा मुन्ना बच्चा आज नहीं है, परंतु वो जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मेरे और आपके लिए जी उठा है। तो इस महीने जैसे आप सेलिब्रेशन में बिजी होते हो, केक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ये मत भूलिएगा कि परमेश्वर आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा है। वो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है और उसके साथ अपने संगति में, प्रेजेंस में, उसके प्रेजेंस में बैठना, क्योंकि कई बार जब बिजी शेड्यूल्स हो जाता है हम उसके प्रेजेंस में बैठना भूल जाते हैं। तो जैसे ये महीना बहुत बिजी महीना है आपके लिए, हमारे लिए, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना उसको पहला प्रथम स्थान दीजिएगा। आमीन। और बहुत सारी सूचनाएं हैं इस महीने के लिए। जैसे बुधवार की सभा में आज आप आए हो, उसके बाद 23 तारीख को हमारा कैरल्स है, क्रिसमस कैरल्स इसी स्थान में होगा, चर्च बिल्डिंग के अंदर। तो जितने आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जिनको आप घर पे इनवाइट नहीं कर सकते हो, कलीसिया के अंदर आप इनवाइट कीजिए। शाम को 7 बजे क्रिसमस कैरल्स और क्रिसमस डे सेलिब्रेशन 25 तारीख को सुबह 10 बजे। तो इन अनाउंसमेंट्स को भूलिएगा मत, नोट कीजिएगा, अपने फ़ोन्स में रिमाइंडर डाल दीजिए। और जब भी आप इनवाइट करते हो, अपने दोस्तों को जब इनवाइट करते हो, एक छोटा सा केक ले लीजिए और जाके इनवाइट कीजिए और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, गुड न्यूज़ उनको बताइए। और जैसे ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है, हम इवेंजलिज्म कर सकते हैं, परमेश्वर का प्यार लोगों को बता सकते हैं। इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए और एक दूसरे को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताइए। और आइए इस टाइम हम आराधना में जाएंगे। और ये मत भूलिएगा इस टाइम, जैसे हमने पढ़ा, वचन में भी हमने पढ़ा कि लेने से देना बढ़िया है, लेने से देना धन्य है। तो इस महीने जितना आप दे सकते हैं, जितनी खुशियां आप बांट सकते हैं वो बांटिए। जितने लोगों को आप दे सकते हैं, ब्लेस कर सकते हैं, आप ब्लेस कीजिए। एक आशीष का कारण दूसरे के लिए बनिए। आमीन। आइए हम आराधना करेंगे और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में आज अद्भुत कार्य करेगा। आइए खड़े हो जाएंगे और हम आराधना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, जय मसीह की। आइए एक दूसरे के लिए ताली बजाएंगे आज। आप बोलेंगे पास्टर जी ताली क्यों बजवाया? क्योंकि आज जब आप कलीसिया में आए, आपने अपने जूतों को बहुत ठीक से एक लाइन में लगाया। एक बार फिर से अपने पड़ोसी को देख के ताली बजाइए और उनको बोलिए आज आपने अच्छा कार्य किया। बोलिए जब भी कलीसिया आएंगे तो अपने जूतों को लाइन में लगाइए, लाइन में। आमीन। एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। आपके पास मेरा विश्वास है आप अपने बाइबल को अपने साथ लेके आए हैं। अपने साथ खोलिए भजन संहिता 89। भजन संहिता 89 हम पढ़ेंगे और तैयार होंगे आराधना के लिए। 89:1। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा। आज क्या करेंगे हम? परमेश्वर की करुणा के विषय में हम गाएंगे। आराधना के द्वारा परमेश्वर की करुणा को आज एक्सप्रेस कीजिए। आज आप आराधना इसलिए मत कीजिएगा कि वर्शिप टीम गा रही है, इसलिए आराधना कीजिए क्योंकि परमेश्वर ने जो करुणा आपके ऊपर उंडेला है, धन्यवाद करते हुए आज परमेश्वर की आराधना कीजिए। आगे लिखा है मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा। जब हम खड़े होकर आराधना करते हैं, हमारे बच्चे देखते हैं कि हम कैसे आराधना करते हैं और वो हमें देख के हमें फॉलो करते हैं। हमें आराधना, परमेश्वर को धन्यवाद करना और पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर के करुणा के बारे में बताना है। अगर हम खंबे के समान खड़े होकर आराधना करेंगे तो हमारे बच्चे भी खंबे की तरह खड़े होकर आराधना करेंगे। परंतु जब हम नाचते हुए, झूमते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे तो हमारे बच्चों को हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, परंतु वो अपने आप आराधना करेंगे। आगे 2, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी, तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। आइए अपने आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर को बोलेंगे परमेश्वर धन्यवाद तेरी करुणा के लिए, तेरे दया के लिए, तेरे प्रेम के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद कि आपने हमारे सारे पापों को धो के शुद्ध किया पिता परमेश्वर, एक नया जीवन हमें दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद हमें एक नया जीवन देने के लिए पिता परमेश्वर।
और खुदावन आज जैसे हम इस स्थान में खड़े हैं खुदा, हम तेरी आराधना करने के लिए आए हैं पिता परमेश्वर। तेरे करुणा के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरे दया के लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आज खुदावन हमारे आराधना को स्वीकार करना। आज परमेश्वर मेरी प्रार्थना है खुदावन कि इस भवन के ऊपर पिता परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत मंडराए पिता परमेश्वर। आज खुदावन एक खुला स्वर्ग इस भवन के ऊपर हो पिता परमेश्वर। ओपन हेवेंस को हम देखते हैं खुदावन इस कलीसिया के ऊपर, जिन घरों में तेरी आराधना होती है पिता परमेश्वर। तेरे खुले स्वर्ग को हम देखते हैं पिता परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा को मंडराता हुआ देखते हैं पिता परमेश्वर। और खुदावन तेरे कार्यों को मैनिफेस्ट होते हुए हम देखते हैं पिता परमेश्वर। खुदावन धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे आराधना को स्वीकार करना आज के दिन पिता। आज हम जो कुछ करें पिता परमेश्वर, तू जानता है हमारे हृदय की हर एक बात को, तू जानता है पिता परमेश्वर। हम मनुष्य नहीं जान पाए, परंतु खुदावन तू जानता है हर एक बात, हर एक डिस्ट्रैक्शंस को, हर एक इमोशनल स्विंग्स को, हर एक दर्द को दूर करते हुए पिता परमेश्वर आज हम जैसे इस भवन में खड़े हैं, आज तेरी उपस्थिति में खड़े हैं पिता परमेश्वर। हमारा नजर सिर्फ तेरी ओर है पिता परमेश्वर, अपनी परिस्थिति पे नहीं, अपने दर्दों में नहीं, इमोशंस पे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु हमारा नजर आज तुझ पे है खुदावन। आज कुछ नया कर मेरे जीवन में। हमारे आराधना को स्वीकार करना। आज के सभा को मैं तेरे हाथों में देती हूँ। पवित्र आत्मा के प्रेजेंस में, पवित्र आत्मा के मूव में हम चल सके खुदावन। आइए कलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए बोले, परमेश्वर मैं तैयार हूं, मेरे जीवन में उंडेल। मैं तैयार हूं, मेरे जीवन में उंडेल। कुछ नया कर परमेश्वर, क्योंकि जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर कुछ नया करता है। आज परमेश्वर बोले, परमेश्वर मैं उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ आया हूं कि तू आज मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करने को जा रहा है। धन्यवाद के साथ आया हूं परमेश्वर कि आज तू कुछ नया कर रहा है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु तेरे सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए कलीसिया नाचते हुए, झूमते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया। अरे क्या हो गया? आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया। आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया। आज पैदा मसीह हो गया।
मसीह हो गया, आज पैदा 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 मसीह हो गया, आज पैदा, आज पैदा, आज पैदा, आज पैदा मसीह हो गया, 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 आज पैदा मसीह हो गया। हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर, चाहे हम कितनी भी घोर अंधकार की भरी हुई तराई में चले, प्रभु हमें पूरा विश्वास है, जैसे तू मूसा के साथ रहा प्रभु परमेश्वर, वैसे तू हमारे साथ भी है। हालेलुया। यस मेरे पिता, हाँ मेरे डैडी, तू मेरे साथ है मेरे परमेश्वर। नाच बजाते हुए घोर अंधेरे में दीप है तू मेरा, दर्द में है तू सुकून मेरा, यीशु मेरा चरवाहा, रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ, रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। घोर अंधेरे में दीप है तू मेरा, हाँ मेरे परमेश्वर, तू सुकून मेरा, यीशु मेरा चरवाहा, रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ, रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। बाबा तू मेरे प्रभु, पापी का
पढ़ेंगे भजन संहिता 91 का 14, भजन संहिता 91:14, भजन संहिता 91:14। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। एक और बार पढ़ेंगे हिंदी में। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। एक और बार पढ़ेंगे। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा परमेश्वर पिता यीशु मसीह हमें क्यों छुड़ाएंगे? क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। बिकॉज प्रभु बोलता है ही होल्ड फास्ट टू मी। छोटा मैं और आप परमेश्वर यीशु मसीह से प्यार करेंगे तो परमेश्वर हमें छुड़ाएंगे। उसका मतलब हमें छुड़ाने के लिए परेशानियों से, ट्रबल से, इश्यू से चंगाई लेने के लिए सीक्रेट क्या है? और प्रेम का एक पंगा है, प्रेम हम नकली जितना भी करें एक दिन बाहर निकल आएगा, सच है झूठा है ना। आज मेरा एक बहुत बड़ा चीज का जवाब मिल गया। इसी कलीसिया में आते थे एक व्यक्ति, एक छोड़ो, बीच में चंगा हो गया, ठीक हो गया, बीच में 2-3 महीने कहीं चला गया, फिर खराब होके आया, फिर हम बहुत प्रे कर रहे, ठीक नहीं हो रहा, और वापस आया तब भी मुझे पता चला था जादू टोना कुछ ना कुछ तो पंगा है। आज मुझे विद प्रूफ पता चल गया, वापस चला गया, हम जादू टोना करवाना शुरू कर दे दोबारा तांत्रिक के पास। मुझे पता चल गया क्यों चंगा ही नहीं देता परमेश्वर कुछ लोगों को, क्यों छुड़ाते नहीं, क्योंकि परमेश्वर को सीक्रेट प्लान पता है। सेकेंडरी में बहुत बार प्रचार किया, हमारी प्लान ABC गॉड नोस। हमारा प्लान आज प्रभु चंगा किया होता तो कहाँ बैठा होता? हाँ, आप फॉलो कर पा रहे? आज चंगाई दी, परमेश्वर ने 6 महीने पहले चंगाई किया तो आज कहाँ बैठा होता? आता ही नहीं है। आज X कारण, कल Y कारण। उसने मुझसे स्नेह किया। प्यार ऐसा नकली एक दिन तो बाहर निकल आएगा, 101%। जितना भी है ओरिजिनल बाहर निकल आएगा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, आप प्यार करते हो तो परमेश्वर से आराधना करो और दिल से प्यार करो, फिर टेंशन नहीं लेना कि यू विल बी डिलीवर्ड। आपकी परेशानी, ट्रबल्स, इश्यू सब चीज निकलेगा। सचमुच में प्यार करो, जरूरत के लिए नहीं। दे या ना दे तू मेरा परमेश्वर है, आशीष मिले या ना मिले तू मेरा परमेश्वर है, चंगा करे या ना करे तू मेरा परमेश्वर है, मुझे ऊंचे उठाए या ना उठाए तू मेरा परमेश्वर है, गड्ढे में जाऊं तब भी तू मेरा परमेश्वर है, उस पहाड़ में से मैं गिरूं तब भी तू मेरा परमेश्वर है, समुद्र में नीचे जाऊं तब भी तू मेरा परमेश्वर है, मेरे को नौकरी मिले या ना मिले तब भी तू मेरा परमेश्वर है, मैं लंगड़ा होकर चलूं तब भी तू मेरा परमेश्वर है, मैं फेलियर होंगे तब भी तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझसे प्यार करता हूं। आज सचमुच में प्यार करते तो मैं कह रहा हूं आप इस धरती का सबसे ब्लेस्ड पर्सन है। डोंट वरी, आपका ट्रू लव है, एक दिन आप ऑनर होंगे, आपको आदर मिलेगा। लिख के रखो मेरे से ये। मुझे आज 2 दिन चीज, मतलब मुझे बहुत चीज की, जब उसकी रीजन मिलता है मैं हैप्पी होता हूँ। जैसे डॉक्टर हेल्थ लाइन में तो डॉक्टर बोलता है बीमारी का डायग्नोज प्रॉपर हो गया, फिर टेंशन खत्म, क्योंकि दवाई लिखना है, फिर बीमारी ढूंढना है। सो वो बीमारी मुझसे और आपसे बात करें, ऐसे सिचुएशंस है। मैं तो एग्जाम्पल लूंगा, ये मेरी नेचर है। बाइबल में एग्जाम्पल लेता हूं। कुछ लोग मुझसे नाराज भी होता है इस कारण। मैं अपनी बच्चा बीवी को नहीं छोड़ता तो अच्छा एग्जाम्पल, बुरा एग्जाम्पल। इसमें बाइबल में कहीं ये लिखा हुआ है, किसी न किसी कहीं में था, यार डेविड का नाम लेके लिखा है, सोलोमन का नाम लेके लिखा है, लूत गलत कर दिया उसका नाम लेके लिखा है। वो आपका एग्जाम्पल अच्छे के लिए ले, अच्छे के लिए ले, अच्छे के लिए ले। और आज बोलना परमेश्वर आई लव यू, मैं झूठ नहीं करता हूं प्रभु। और जब आप सचमुच में प्यार करते हैं, नकली नहीं, किसी को बोल के नहीं, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का, आपको प्रभु छुड़ाएगा। फाइनेंस में, ट्रबल्स में, इश्यूज में, परेशानियों में, ट्रबल्स में, ही विल डिलीवर यू। आज बोलो, आज एक थैंक यू गीत एक्सप्रेस करो परमेश्वर को। भलाई में बदले हर हाल, करता हूँ जब तुझ
का कंस्ट्रक्शन होता है उस टाइम लेबर खूब जान लगा के काम करता है, और जब उसका घर का कंस्ट्रक्शन होता है उस दिन की इनॉग्रेशन होता है, डेडिकेशन होता है, उस दिन सब लेबर मालिक सब मिलके इकट्ठे उस सेलिब्रेट करता है। और उसके बीच में बहुत सारे लोग काम छोड़ के चले जाते हैं, बहुत सारे लोग अलग हो जाता है, बहुत सारे वेंडर को चेंज करता है उस मालिक, बट लास्ट तक उसके साथ जो था उस दिन, हो सकता है वो सब अपनी फेवरेट बंदों को उस दिन वो आज गिफ्ट बांटने वाला दिन हो सकता है जिन्होंने उसके पैलेस में पार्टिसिपेट किया सबको वो घर बना के देने वाला दिन हो, बट वो लास्ट तक उसके साथ जाएंगे। बीच में बहुत आता है जाता है, बट आई नो मेरा रिवॉर्ड आएगा, क्योंकि मैं परमेश्वर को ये बोलता हूँ, प्रभु मुझे टेस्ट कर, मेरे दिल में सच्चा है नकली है, प्लान बी चलता है प्लान सी चलता है। प्रभु मैं कह रहा हूँ ये ऑनलाइन में मुझे सुनने वाला, इस कलीसिया में बैठने वाला, मेरे आगे पीछे बैठने वाला, कल संडे भी, सबको टेस्ट कर। सचमुच तू जानता है प्यार करने वाला तेरी प्रेमी है, तेरी दीवाना है, तेरी वाइव्स है, फिर आप डरते नहीं पिता परमेश्वर, आप आशीषों को रिलीज करते हैं। टेस्ट अस ओ लॉर्ड एंड सी आवर हार्ट। हमारे पास प्लान बी है, प्लान सी है, या हम सचमुच में आपसे प्यार करते हैं। मैं तुझसे प्यार करता हूं परमेश्वर, उस आराधना गीत गाएंगे, मैं तुझसे प्यार करता हूं प्रभु। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा में गाऊं, तेरे ही सामने झूमूं, और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा में गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं, और पीछे ना हटूं। मैं यीशु से प्रेम करूं। परमेश्वर पिता मेरा प्रार्थना है जो बेस्ट गिफ्ट, बेस्ट ब्लेसिंग्स है, बेस्ट सरप्राइजेस तू हमारे लिए रखा है पिता परमेश्वर, हमारे हाथों में लास्ट मोमेंट में, एंड मोमेंट में न चले जाए पिता परमेश्वर। हाथों को उठा के बोलो प्रभु मैं स्मार्टली आपसे प्यार नहीं करता, मैं स्ट्रैटेजिकली दिमाग लगा के प्यार नहीं करता, मैं दिल लगा के प्यार करता हूं आपसे। दिमाग लगा के प्यार करने वाले वो बिजनेस डिसीजन है, स्ट्रैटेजिक डिसीजन है, वो लॉजिक है। परमेश्वर मैं लॉजिक समझता नहीं हूं, मैं स्ट्रैटेजी और स्मार्टनेस विजडम नहीं समझता हूं, बट परमेश्वर मैं एक चीज समझता हूं पिता परमेश्वर, आई लव यू, दैट्स इट, आई लव यू। हमारे बीच में हमारे बीच में
हीलिंग है, परमेश्वर का डिलीवरेंस ताकत इसी टाइम मौजूद है। आज फेथफुल विश्वासी अपने हाथों को उठा के बोल दो, परमेश्वर मैं आज आपसे ना डिलीवरेंस मांगता हूं, मैं ना चंगाई मांगता हूं, ना मेरी प्रॉब्लम में सॉल्यूशन चाहता हूं, परेशानियों में मैं आज आपसे इतना कहता हूं, आई लव यू। तू आ मेरी जिंदगी में। यीशु आता है, जब उस घर में खाना नहीं है तो वो खाली हाथ नहीं जाएगा, आपको वो खाली हाथ ना छोड़ के जाएगा। यीशु जब एक घर में आता है, उस घर में पीने के लिए पानी नहीं है तो वो खाली हाथ नहीं जाता। जब यीशु और पीटर से मुलाकात हुआ, वो फेलियर था, यीशु मसीह ने जबरदस्ती उसका व्यवसाय में आशीष दिया। यीशु आता है, वो अवॉइड नहीं करता। जब हमारी कुछ रिश्तेदार, कुछ फ्रेंड्स, फैमिली, वो जानते हैं आपको खाने के लिए नहीं है, वो जानते हैं आपको पहनने के लिए नहीं है, वो जानते हैं आप बीमार है, अवॉइड करते हैं, बाकी इधर उधर की बात करते हैं। बट माय जीसस इज नॉट लाइक दैट। वो अवॉइड नहीं करेंगे। आज परमेश्वर को बोलना, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, आई लव यू लॉर्ड, माय किंग, माय सेवियर, माय लॉर्ड। तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा में गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं, और पीछे ना हटूं। पिता परमेश्वर, हमारी आराधना को स्वीकार करना परमेश्वर, तेरी दया हमारी जिंदगी में आए, हमारे परिवार में आए पिता परमेश्वर, आशीष के साथ, अनुग्रह के साथ। हम अगला कुछ टाइम प्रार्थना में जाने वाला पिता परमेश्वर, हमसे बात करना मेरा खुदावंत। मैं जानता हूँ परमेश्वर, आज इस प्रार्थना जो आज इस टाइम जो सेशन चल रहा है, इससे मैं टेस्टिमनी सुनूंगा, डिलीवरेंस का सुनूंगा पिता परमेश्वर, और गवाहियाँ आएंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि आज तू प्रेमी लोगों के लिए अपनी स्पेशल ब्लेसिंग्स लेके आए पिता परमेश्वर। और हम दोनों हाथों को स्वीकार, खोल के स्वीकार करेंगे पिता परमेश्वर, दोनों हाथ तेरे सामने रख के स्वीकार करेंगे पिता परमेश्वर। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना मांगा, आमीन, हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में, हालेलुया, प्रार्थना करेंगे। आज विजडम सेशन नहीं है, अगला 10 दिन 9 दिन और क्रिसमस के लिए मैं बहुत कुछ प्रार्थना करना है। अपनी बाइबलों को खोलो, प्रार्थना करने के लिए अपन तैयार होंगे। रोमियो की अध्याय 38, बुक ऑफ रोमन्स, हम बहुत बार चालाकी, गेम, सब चीज हम परमेश्वर के साथ कहते हैं, बट प्रभु दिलों को परखने वाला है। हम बहुत बार वो बंदा खुदा के साथ खेलता है जो यीशु को समझा नहीं, जो परमेश्वर को प्रभु, भगवान जो नाम बुलाते हैं, उसको अभी तक जिसने समझा नहीं वही खेलता है ना। जिसको पता नहीं है सीसीटीवी कैमरा क्या करेगा, वही तो उसके सामने उल्टा सीधा काम करता है। जिसको पता ही नहीं है सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड करता है, देखता है, वही करेगा जो उसने देखा नहीं कभी। कौन परमेश्वर के साथ खेलता है? जिसको उसका नेचर नहीं पता। आप ट्राई नहीं करेंगे उसके सामने वो गेम खेलने के लिए। तो अगर आप परमेश्वर यीशु को समझा, फिर मैं और आप सचमुच में दिल में जो है वो हमारे मुंह में होंगे, बातों में होंगे, तो अपन खेलना बंद करेंगे। तो प्रभु के साथ खेलना बंद करेगा तो ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग्स आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। रोमियो के अध्याय चैप्टर 8 वर्स 30, रोमन्स, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 30। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। एक और बार। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। बहुत सारे मेरा बाइबल फेवरेट वर्सेस है, बट ये मुझे बहुत एक अलग कॉन्फिडेंस देता है। ये जो बाइबल वर्स जब मैं पढ़ता हूँ, मुझे पता नहीं एक अलग एक कॉन्फिडेंस आता है, अलग एक कॉन्फिडेंस आता है। मैं इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस आता है, लिखा है दोस whom he predestined he also called, जिसको उसने बुलाया है। मैं ये जानता हूँ, इसमें से बाकी मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ मैं बुलाया गया व्यक्ति हूँ। आप बुलाए गए हो,
फिर टेंशन नहीं लेने का। फाइनेंस में परेशानी में, इश्यूज में, डोंट वरी। आपको बुलाया गया परमेश्वर यीशु मसीह ने, आप और मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फाइनेंस में प्रॉब्लम में, इश्यूज में, मैं आज की गवाही आपको बताता हूं। जब मैं क्यों बताता हूं, शेयर करता हूं ये काम, हमारी रेंट देने के लिए कुछ फंड्स की कमी था, क्योंकि मैंने वो जीसस किचन में इस्तेमाल किया और रेंट देने का टाइम भी आ रहा है। और आज जितना अमाउंट की कमी था उससे 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा आ गया। और मैं जब 5 आने के टाइम में 4-5 हज़ार रुपये और आ गया अकाउंट में। जलसी आ रहा है, खुशी हो रहा है? दिख तो नहीं रहा मुझे, मेरी चाचा के पॉकेट में तो नहीं आ रहा, आपकी हमारी कलीसिया के लिए तो आ रहा है। जिसने बुलाया, बोलो, पढ़ो दोबारा, वो सब समझ आएगा। मैं पढ़ो दोबारा। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दे दी है। व्यवसाय के लिए बुलाया गया, फैमिलीज है इधर, व्यवसाय करने के लिए बुलाया गया। डोंट वरी, रिसोर्सेस अरेंजमेंट किसकी है? उसकी है। जॉब करके परमेश्वर के राज्य के लिए बुलाया गया फैमिलीज हैं। परेशानी, ट्रबल्स, आपकी बॉस परेशान कर रहे हैं, ऑफिस में पॉलिटिक्स, गेम्स, डोंट वरी, पढ़ो दोबारा। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। आपकी पोर्शन सही है। वकील कोर्ट में क्या करता है? वकील कोर्ट में क्या करता है? आपके लिए फाइट करके दिखाता है ये सही है। ये क्या करेगा इधर? आपकी बात, आपकी पोर्शन, आपने जो बोला वो क्या करके दिखाएगा? ट्रू करके दिखा। आपके साथ आपकी वकील खड़ा है। दैट्स व्हाई बाइबल में लिखा है होली स्पिरिट इज आवर एडवोकेट। एडवोकेट क्या करता है? एडवाइस भी करता है, हमें ग्लोरीफाई करके दिखाएगा, वो हमें जीवन दे के, आशीष दे के, जीते के बाहर निकालेगा। तो मैं आज आपसे कह रहा हूं, टेस्टमनी शेयर किया मैंने आज। अब गॉड विल, मैं ये मंडे पास्टर्स फेलोशिप में मैंने ये वर्ड लास्ट में शेयर किया था। अगर आप थे तो आपको याद होगा, कुछ लोग उस टाइम मैंने बोला हमें परेशानी में है, ट्रबल्स है, कमी पेशी है, बट आई बिलीव इट। हाँ, याद है? मैंने बोला, 2-3-4 लोग हैं, और आज मैं उसका गवाही भी दे रहा हूँ, गॉड विल डू इट। उसने आपको बुलाया गया। इसलिए वे बेचार व्यक्ति मुझे खरीदने के लिए कोशिश करता है, कलीसिया में वो करूंगा, ये करूंगा। मैं बोलूंगा नमस्कार, मैं आपके लिए चांद लेके आऊंगा। मैंने बोला चांद नहीं, चांद लेके आने वाला का बाप मेरे पास है। इसलिए डेली एक व्यक्ति मुझे डराता है, कोई ना कोई प्रभु की कार्य करने के। डेली कोई ना कोई डराता है, फोन में, बातों में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। 5 मिनट में डरता भी हूँ, फिर ये याद आता है क्या वर्स? अगर यीशु मसीह ने मुझे बुलाया, आपको बुलाया, टेंशन नहीं लेगा। डोंट वरी, ही विल जस्टिफाई। बोलो अपने हाथों को उठा के आज, और बोलो हाथों को उठा के, हाथों को उठाओ, रखो, प्रार्थना करो। बोल दो, लॉर्ड आई नो तूने मुझे बुलाया, मेरे परिवार को बुलाया, मेरे फैमिली को बुलाया, व्यवसाय के लिए, कार्य के लिए, तेरे पीछे चलने के लिए, तेरा सेवा करने के लिए। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा, मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा, मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा। परमेश्वर यीशु, मैं आप पे, यीशु को ना मैंने देखा ना आपने देखा, मैं विश्वास करता हूं तेरी वचन पे। मैं विश्वास करता हूं तेरी वचन पे। मैंने आपको नहीं देखा, बट परमेश्वर यीशु मसीह तूने बोला, रोमियो की 8:30 में इकट्ठे पढ़ेंगे। रोमियो के 8:30 में मेरा खुदा, आपकी खुदा, हमारे परमेश्वर ने क्या बोला? अपने बाइबल बंद कर लिया जल्दी, इतनी जल्दी? हाँ?
रोमियो के 8:30 में क्या लिखा है, पढ़ेंगे इकट्ठे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया हाँ। उन्हें बुलाया भी, हाँ। और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। थैंक यू लॉर्ड। आई नो, मैं जानता हूं तुझ हमें बुला रखा है पिता परमेश्वर, अलग अलग क्षेत्र में, कार्य में। प्रभु, इस धरती में 750 करोड़ से अधिक लोग हैं, उसमें से तूने हमें बुलाया परमेश्वर। मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता पिता परमेश्वर, जिसको तूने बुलाया, तू फालतू नहीं बुलाता, तू टाइम पास के लिए नहीं बुलाता, तो ह्यूमन नहीं है झूठ बोलने के लिए। बाइबल सेज लॉर्ड इज नॉट अ ह्यूमन टू लाई। अगर तूने इस वर्ड बोला, आई बिलीव इट एंड मेरा विश्वास वचन पे है, मेरा विश्वास वचन पे है जो यीशु ने लिखे मुझे दिया। कोर्ट विश्वास करता है एग्रीमेंट पे, बातों पे नहीं, एग्रीमेंट्स पे। एक कानून बोला नहीं जाता, कानून लिख के बोला जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, फिर अपॉइंट किया जाता है, फिर अप्रूव किया जाता है। उस कानून, इस वर्ड जो तूने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हाथों में पहुंचाया, तेरे अपोस्तलों के द्वारा पहुंचाया, प्रभु मैं इसमें विश्वास करता हूं मेरा परमेश्वर। तूने बुलाया है तो मुझे जस्टिफाई करेगा, तू मुझे जस्टिफाई नहीं, ग्लोरीफाई भी करेगा, महिमा भी करेगा। परमेश्वर पिता अपनी ऑफरिंग और दशांश को लेके आएंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में। बोलो थैंक यू लॉर्ड, मेरे हाथों में तूने दिया, फाइनेंस को दिया, ब्लेसिंग्स को दिया, मेरे दशांश को दिया पिता परमेश्वर। मैं कुड़कुड़ा के, डर के साथ या प्रेशराइज करके नहीं आता हूं परमेश्वर, किसी के दबाव में नहीं आता हूं, इमोशनल प्रेशर में नहीं आता हूं, मैं खुशी के साथ लेके आता हूं इस कलीसिया में तेरा दशांश ऑफरिंग, क्रिसमस के लिए, केक के लिए। कलीसिया रिमेंबर दिस, यीशु मसीह ने बोला मेरे सुसमाचार को फैलाओ। क्रिसमस टाइम बेस्ट टाइम है, मैं जानता हूं, आप जानते हैं, टायर्ड होगा, हेक्टिक होगा, बट दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम। बोला परमेश्वर सुसमाचार जो क्रिसमस के द्वारा, प्रभु वो सांता क्लॉज की ड्रेस दे के भी कोई कलीसिया में घुस न दो, डेकोरेशन देखने के लिए कोई कलीसिया में घुस न दो, केक कॉफी के चक्कर में आए घुस न दो। बट परमेश्वर मैं एक जानता हूं, जब तेरी प्रोसेस में आता है, बाइबल सेज मेरा वचन खाली हाथ नहीं लौटता। बाइबल सेज मेरी वचन खाली हाथ नहीं लौटता। जब इस कलीसिया के अंदर वो कुछ भी चक्करों में घुस जाता है, बट जब वचन बोया जाता है वो खाली हाथ नहीं आएगा, उसके दिलों को देख के आएंगे। एक दिन बीज, कुछ बीज 6 दिन में काम करते हैं, कुछ दिन महीनों के बाद आता है, वो बीज तो आना ही आना है। प्रभु परमेश्वर, मैं और मेरा परिवार तेरे सुसमाचार के लिए इस क्रिसमस सीजन में एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक क्रिश्चियन व्यक्ति के लिए सबसे ब्लेस्ड टाइम है पिता परमेश्वर, जो तूने ठहरा रखा है। हम इनविटेशंस देंगे, हम इनवाइट करके लेके आएंगे, और मैं उसके लिए हाथ बढ़ाता हूं पिता परमेश्वर, उसको स्वीकार करना पिता परमेश्वर। और मुझे तूने मौका दिया, मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हर कमिटमेंट्स ऑनर कर पाए हमने कलीसिया के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए किताब पिता परमेश्वर। इस ऑफरिंग्स को, दशांश को स्वीकार करना, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तन मन और धनु से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार बना है, जिंदी आत्मा का दानु से दो। तन मन और धनु से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार बना है, जिंदी आत्मा का दानु से दो। घर यीशु के बनना चाहो, तुझे करके दिखाना होगा। घर यीशु के बनना चाहो, तुझे करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को
यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको देगा। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको देगा। अगर पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। अगर पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू से दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो। Thank you, my King. Thank you, my Lord. Thank you, my husband. Thank you, my lover. Thank you, my all in all. I love you. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you. I love your word. मैं आपकी वचन से प्यार करता हूँ, 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 मैं आपकी वचन से प्यार करता हूँ। मेरे लिए जीवित वचन है पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, आज हम प्रार्थना में बैठेंगे पिता परमेश्वर, अलग अलग विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। तेरी दया, तेरी आशीष, तेरी अनुग्रह हमारे ऊपर, परिवार के ऊपर लगे। यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में। थैंक यू वर्शिप टीम। प्रोवर्ब्स, नीति वचन, अध्याय 21। प्रोवर्ब्स, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर। हम प्रार्थना करेंगे आज अलग अलग विषयों के लिए। ये माइक भी लेके चलना सिस्टर शाइनी सिस्टर, वो माइक भी लेके चलिए। एक माइक हमारा धोखा दिया आज, अब लोकल कंपनी हटाएंगे, भगाएंगे वो हमारे पहला माइक है आहूजा। प्रोवर्ब्स 21, 30 और 31। प्रोवर्ब्स 21, 30 और 31 प्रार्थना करेंगे। आप अलग अलग लोग हाथ उठाइए, प्रार्थना कर लीजिए। प्रिपरेशन, हम क्यों क्रिसमस मनाते हैं? पर्पस क्या है क्रिसमस का? बच्चे बोलेंगे गिफ्ट मिलेगा, है? बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। हेक्टिक हूँ मैं, सुबह घर से 8:30 9 बजे निकलता हूँ, 12:30 1 बजे घुसता हूँ, फिर 5 बजे उठता हूँ। मेरा लास्ट एक हफ्ते से यही चल रहा है, आज भी यही है। इसके बाद मुझे एक व्यक्ति बीमार है, उनकी विजिटेशन में जाना है। मुझे आधा पौना घंटा, मुझे लीडर्स के साथ मीटिंग है। मैं आज भी घर पहुंचूंगा। मैं अपनी वाइफ को भी बोलता हूँ, भाई इंडिविजुअल बैठ के प्रार्थना करना भूलना मत, क्योंकि ये चार्जिंग है, सीक्रेट है। मुझे नहीं पता होता है क्या, बट आप टायर्ड नहीं होंगे। आपको सीक्रेट चाहिए एनर्जेटिकली काम करने के लिए। क्या सीक्रेट है? प्रेयर, इंडिविजुअल प्रेयर। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपका बैटरी वो लाल से पीला होता है, फिर पीला से हरा होता है ना? यही है ना बैटरी। जब आप प्रार्थना करोगे, आपको चार्ज से भरेंगे, आप हेक्टिक नहीं होंगे, आप खराब नहीं होंगे, आपको एनर्जी से भरेगा। लोग कल आप 2 घंटे सोएं तो भी आपको 2 घंटे से भी परमेश्वर पूरी कर सकता है। तो इस टाइम हेक्टिक है, मैं जानता हूँ, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग काम करना है, बट वाई वी डू ऑल दिस? क्यों हम करते हैं सब चीज़? यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाने के लिए इससे बढ़िया मौका कुछ है ही नहीं है। लोग आएंगे सेंटा क्लॉज दे के, डेकोरेशन दे के, केक खाने में, रिश्ते में, सेलिब्रेशन में, बट हमारा सबका पर्पस क्या है उस टाइम? यीशु मसीह का सुसमाचार उनके घरों में, कानों में पहुंचना है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 21, 30 और 31। यस। यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि और ना कुछ समझ, ना कोई युक्ति चलती है। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। No wisdom, no understanding, no counsel can avail against the Lord. The horse is made ready for the battle, but the victory belongs to the Lord. हम सब कुछ तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, बट जीत कहां से आता है? यहोवा की ओर से ही आता है। हम प्रार्थना करेंगे आज, प्रभु जीत देना। लाखों हजारों के घरों में सुसमाचार इस कलीसिया के हमारे मिनिस्ट्री के द्वारा पहुंचे। और नो विजडम, नो अंडरस्टैंडिंग, नो काउंसिल। दुनिया, ऑपोजिशन, एनिमीज, गेम करने वाला अपना ज्ञान लगाएंगे, अपने समझदारी लगाएंगे, अपनी सारे गेम चक्कर लगाएंगे, बट कुछ भी प्रभु के अगेंस्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता, परमेश्वर के लोगों के अगेंस्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। दोबारा वो वर्स पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। 2 जन प्रार्थना करना, प्रभु हम सब कुछ प्रिपेयर करेंगे, बट जीत हमें देना, सक्सेसफुल होना। हमारे 25 तारीख का, 31 तारीख का सेलिब्रेशन है। सक्सेसफुल इन द सेंस
ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यीशु मसीह का प्रेमी बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल पाए परमेश्वर। ये नहीं है भीड़ आ गया अगले संडे पता नहीं यीशु कहाँ है, वो उसको यीशु का नहीं, प्रभु में रियल सचमुच में एक कन्वर्जन हो, दिलों का कन्वर्जन हो। दिल कन्वर्शन हम बोलते हैं, कन्वर्ट करते हैं, गलत वर्ड नहीं है, सचमुच में कन्वर्जन होना। किस चीज़ का कन्वर्जन? दिल, सोच विचार। मुझे आपको मैं पूछता हूँ, आपको खरीद पाएंगे अभी पैसे पे या कोई चीज़ों से? बस ये एक ऐसा मत पूछो। 10-20 हज़ार तक तो मैंने सुना, बट इसके ऊपर तो मेरा रेट किसी ने लगाया नहीं अभी तक। हाँ, सचमुच में कन्वर्शन हो गया तो कोई चीज़ आपको खरीद नहीं सकता। आप बोलना प्रभु ये हो जाए इस धरती में, इस फरीदाबाद में शुरुआत हो करे, तू कार्य कर। 2 व्यक्ति माइक उठाइए, जिसके पास माइक है वही पहला प्रार्थना करो। क्या किस चीज़ के लिए प्रार्थना करें? वर्स 30। यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि और ना कुछ समझ, ना कोई युक्ति यहोवा चलती की है। जगह में ऐसे लिखना, यहोवा की लोगों की विरुद्ध बोल के पढ़ो। यहोवा के लोगों के विरुद्ध ना कुछ बुद्धि और ना कुछ समझ और ना कोई युक्ति चलती है। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार हो सकता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। ठीक है, 2 व्यक्ति उठाइए माइक, प्रार्थना कर लीजिए। किसके पास माइक है? ठीक है, प्रार्थना करो ये 20 चीज़ के लिए, जीत देना, विक्ट्री देना। और ऑनलाइन आप भी प्रार्थना में रहो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड लिखने से हमारी पॉइंट नहीं मिलने वाला है। टॉप फैन हो गया फेसबुक में, मेरे को पॉइंट मिल गया, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, है ना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड ऐसे मिलता है, मंत्र बोलने से कुछ नहीं होगा। हालेलुया, मेरी एक मित्र है, वो चर्च में पहले आया, उनको 6 महीने लगे हालेलुया समझते। वो बोलते यार हालेलुया, मैं सोचता आलू लिया आलू लिया आलू लिया, ये क्यों चर्च से हर बार बोलते आलू लिया आलू लिया आलू लिया? तो आलू लिया से कोई फायदा नहीं है, लिखने से। प्रे करो आज इस टाइम, और वो जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो, जीत मुझे लेके आए। प्रे, 2 people विल प्रे, 2 व्यक्ति प्रार्थना करेंगे। आएंगे हम पैरों में आके प्रार्थना कर सकते हैं। मैं जानता हूँ आप टायर्ड है, मैं जानता हूँ आप टायर्ड है, मैं भी टायर्ड हूँ। लेट्स प्रे दैट लॉर्ड वी आर गोइंग टू हैव विक्ट्री। जीत हमारी ओर से आएगी, हमारे परिवारों की ओर से लिए, कलीसिया के लिए, हर एरिया के लिए प्रार्थना कर लीजिए। दो व्यक्ति प्रार्थना करिए। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए और इस संगति के लिए पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड। खुदावन, सचमुच जैसे तूने वचन में लिखा कि हे लोगों, मेरे लोगों के आनंद में आनंदित हो जाओ। प्रभु, ये सच बात है, जब हम तेरे लोगों के साथ आनंद बनाते हैं पिता, वो आनंद एक उत्तम आनंद है पिता परमेश्वर, जो तू हमारे जी को भर देता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, जो कि तूने प्रभु अपनी छत तले हमें रखा पिता परमेश्वर। आज तूने अपना स्वर्ग खोला है पिता इस भवन के लिए पिता, क्योंकि जो प्रार्थना यहाँ हो जा रही है पिता, तेरी वेदी के सामने रखी जा रही है पिता परमेश्वर, तू भली भांति उस प्रार्थना के कटोरे को प्रभु तू कबूलेगा पिता परमेश्वर, तू उसे रिसीव करेगा पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरी योजना है आज पिता कि हम हर एक उन विषयों पे प्रार्थना कर सकें पिता परमेश्वर। जैसे लिखा, यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि और ना कुछ समझ, ना कोई युक्ति चलती है। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा से ही मिलती है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, प्रभु ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ पॉसिबल है पिता परमेश्वर। खुदावन, हम कितनी कोशिशें कर लें, हम कितनी तैयारियां कर लें, हम कितने सोच विचार कर लें पिता परमेश्वर, परंतु जीत तेरी ओर से होती है पिता परमेश्वर। हर एक उन युक्तियों को प्रभु कैंसिल करते हो तेरे नाम से जो हमारे विरुद्ध खड़ी है पिता परमेश्वर। खुदावन, हर एक नगानी आफत शैतान की शक्तियों को प्रभु तू प्रभु इस समय हमसे दूर कर पिता परमेश्वर। होने दे कि ये समय जो पावन समय तूने दिया है, तेरे वचन को हम प्रभु जोरों के साथ पिता परमेश्वर स्प्रेड कर सके पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा जोरों से काम कर सके पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब प्रभु अपने दास को तू इस्तेमाल करे प्रभु। यशाया 54 में तूने लिखा है प्रभु, मैंने तुझे अपनी जीभ दी है प्रभु, ताकि तू बोल सके और वो वचन कभी भी किसी के चित्त से ना उतरे। हाँ पिता परमेश्वर, जब ये तेरा सुसमाचार डिलीवर हो पिता, हम में से किसी के चित्त से ना उतरे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो पिता परमेश्वर। खुदावन, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर समय के लिए प्रभु, इस वचनों के लिए जो तू हमारे जीवन में देता है पिता परमेश्वर।
प्रभु हमने प्रभु तुझसे प्रेम करा है, हमने लड़कपन से प्रभु तुझे ही माना है, हमारा सहारा है तू, हमारा भरोसा है तू पिता परमेश्वर। होने देना प्रभु जीत हमारी हो, होने देना पिता परमेश्वर जीत हमारी हो पिता। हाँ पिता परमेश्वर जीत हमारी हो पिता परमेश्वर। और सेनाओं के यहोवा और राजाओं के राजा और कारूबों पे विराजमान परमेश्वर जीत हमारी हो पिता। जिस तरह तूने दाऊद की हर एक लड़ाइयों को लड़ा, 66 लड़ाइयां जीती है दाऊद ने प्रभु तेरे बल के द्वारा। आज तू हमारी सुधि ले पिता परमेश्वर। आज तेरी निगाहें हमारी दुआओं पे हो। आज खुला आसमान प्रभु इस स्वर्ग प्रभु इस भवन पे हो पिता परमेश्वर। आज तो हम में से हर एक की प्रार्थना को प्रभु कबूल करे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जीत हमारी है पिता परमेश्वर। तू हमें नई नई प्लानिंग देगा, नई सोच विचार देगा, हमें कैसे तेरे कार्य को करना है तू हमें वो समझ देगा, स्वर्गीय ज्ञान तू हमें देगा पिता परमेश्वर। प्रभु यशाया 59 में लिखा मैं तुम्हें स्वर्गीय ज्ञान देता हूँ पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु आज वो ज्ञान तू अपने दास पे, तू अपने दास के कलीसिया पे दे पिता, ताकि नई नई प्लानिंग के साथ प्रभु तेरे सुसमाचार को आगे तक ले जा सके। तेरे विजन के साथ हम में से हर एक निगाहें प्रभु हर एक आत्माएं जुड़ जाए पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर जिस उद्देश्य से तूने इस पृथ्वी पर भेजा है और हमें चुना है प्रभु, हाँ प्रभु ताकि हम महिमा लाएं प्रभु। होने दे प्रभु कि हम फलों को लाएं पिता, आत्मिक फलों को लाएं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तूने मेरे वचन को मेरी प्रार्थना को सुन लिया पिता, तूने मेरी प्रार्थना को सुन के उसका उत्तर दिया पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, उस प्रार्थना को यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। एक और व्यक्ति प्रार्थना करें, एक और व्यक्ति माइक को उठाइए जीत के लिए। और हर डेवल जादू टोना अंधकार की शक्ति दलों की शक्ति अगेंस्ट आते उसी के लिए प्रार्थना करें विक्ट्री। और हर अंधकार की शक्तियों के काउंसलिंग कैंसिल हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। और जब एक व्यक्ति प्रार्थना करते एग्री करना आमीन के साथ, हालेलुया के साथ, यस के साथ, एंड वी बिलीव इट, वननेस में हम एग्री करेंगे। यस Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for this wonderful day you've given us, Father Lord. Thank you, Lord, for bringing us together this wonderful evening, Father Lord. In this season of Christmas, Father Lord, this is the reason for your season, Father Lord. We know, Father Lord, as we go out, Father Lord, the next couple of days, Father Lord, to invite people into your church, Father Lord. Give us the wisdom, Father Lord. Give us the time. Give us the intelligence, Father Lord, to speak the right word to the people when we invite them, Father Lord. As they come into your presence, Father Lord, in the church on a carol singing or on the Christmas day, Father Lord, as the word is sown into them, Father Lord, let the word be germinate in their minds, Father Lord, and grow into a huge tree, Father Lord, and be of fruits, Father Lord. Father Lord, we pray, Father Lord, to give each one of us who are standing here, Father Lord, give us the wisdom, the strength, the courage, the time to go and speak out to each one of the people who meet, Father Lord, and share the gospel, Father Lord, and call them into the house of Lord, Father Lord, so that they can come and see for themselves the wonderful decorations. Beside that, Father Lord, the wonderful gospel messages they are going to hear, Father Lord. I ask this in the mighty name of Jesus. And all people said, Amen. Amen. Thank you, Lord. खोलेंगे बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5। थक गया कुछ लोग प्रार्थना करने के लिए, आधा घंटा नहीं बैठ पाए। कैन यू से 1 hour विथ मी? जीसस ने क्या पूछा? 1 घंटा मेरे साथ नहीं बैठ सकता। आपकी पादरी खड़ा है, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है। वाई वी नीड टू प्रे। खड़े हो बैठो लेटे प्रार्थना करने से कोई फर्क नहीं होता, बट व्हेन वी स्टैंड एंड प्रे एक एफर्ट तो होता है। वी आर वन, वी आर, दैट्स इट। आप बैठ सकते हैं, बीमार है प्लीज आप बैठ सकते हैं, बीमार हो प्लीज आपको घुटने में दर्द है, परेशान है प्लीज, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बट लेट अस प्रे एंड इन वननेस। यीशु मसीह ने क्या पूछा चेलों से? 1 घंटा यार मेरे लिए बैठ नहीं सकता। ऐसे मैं भी आज आधा घंटा, पौना घंटा, कभी कभार मैं 2-2.5 घंटा खड़ा रहता हूँ। सो लेट अस प्रे, लेट अस स्टैंड एंड प्रे। 1 verse 5, जेम्स, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 verse 5। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है
और उसको दी जाएगी। दो व्यक्ति प्रार्थना करेंगे, हमें विजडम दो, अगुओं को, लीडर्स को। बहुत सारे लोगों को विजडम चाहिए। सामने इलेक्ट्रिसिटी में काम करने वाले 25 तारीख या 31 तारीख को फ्यूज उड़ा दिया, उल्टा सीधा काम कर दिया, बिजली नहीं आ रही जी, क्यों? किसी ने बेवकूफ़ी काम किया। मैं एक प्रार्थना करता हूँ, ये भी मेरी सीक्रेट प्रार्थना है, जो मेरे लाइफ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकता है, उन सबको बुद्धि में तेरे हाथों में देता हूँ। हाँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो विजडम मांगना, अगुओं को, पास्टर्स को, वॉलंटियर्स को, टीम को, इलेक्ट्रीशियन को, सेवकों को, सबको प्रभु विजडम इवेंट्स के लिए, तेरी कार्य करने के लिए हमें बुद्धि दो, सामर्थ्य दो। दो व्यक्ति अपनी माइकों को उठाइए, प्रे, 2 पीपल प्रे प्रे प्रे। हम आपके साथ देंगे, हाँ बोलेंगे। बुक ऑफ जेम्स, याकूब बोलते हैं हिंदी में, याकूब, बुक ऑफ याकूब अध्याय 1:5। हाँ, जब मैं चर्च में जाता था, किसी का प्रचार करके मैंने ये सुना, उस दिन से मुझे समझ आ गया, उसका मतलब बेवकूफ़ हूँ मैं, बट मेरे को मांग लिया तो मिल सकता है। मैंने ये पढ़ लिया, उसके बाद मैंने पूछा मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। सचमुच में मैं कह रहा हूँ, दिस वर्ड्स चेंज्ड माय लाइफ, क्योंकि मैं अंधभक्त हो गया फिर परमेश्वर का। उसका मतलब तूने लिखा, पूछेगा तो मिलेगा। मैं पूछता था, बुद्धि, दिमाग, मुझे सीखने का मेमोरी कैपेबिलिटीज, आई यूज्ड टू आस्क, आज भी पूछता हूँ। और ये वर्ड्स मैं कहता हूँ, अगर आपको कमी है कोई चीज़ की बुद्धि का, लिखा है प्रभु तोल के देंगे। क्या लिखा है? वो पूछेंगे, अच्छा आप ये पूछेंगे, आदमी पूछेंगे तो देंगे, औरत देखे पूछेंगे तो देंगे। कहीं लिखा है, इफ एनी ऑफ यू, अगर कोई भी बुद्धि की कमी है मांगो। और वो व्यक्ति नहीं मांगता बुद्धि के, जो बेवकूफ़ है, जो सोचता मुझे सब कुछ है, सब कुछ पता है। मेरे और आपको 1% कुछ नहीं पता। सो आस्क, प्रभु परमेश्वर से पूछो, प्रभु हमें बुद्धि दे, अगुओं को, लीडर्स को, पास्टर्स को, जो हमें साथ देना है 25 और 31 की इवेंट्स के लिए, और 23 कुछ भी हो परमेश्वर, आज भी नहीं, हमारे आने वाले टाइम के लिए भी बुद्धि और विजडम मांगो। आज 2 पीपल, 2 व्यक्ति हम प्रार्थना करें, और हम आपके साथ बिना बैठ के प्रार्थना करेंगे। आप खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं ना, हम भी आपके साथ देंगे आज। हाँ बोलेंगे, आमीन बोलेंगे, यस बोलेंगे, वी विल एग्रीड, यस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदा, प्रभु जी, आपका वचन कहता है, जो मेरे आगे घुटने टेकता है उसे कभी किसी इंसान के आगे घुटने टेकने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु जी, प्रभु आज हम आपसे बुद्धि की मांग करते हैं परमेश्वर। प्रभु वो बुद्धि जो दुनिया की बुद्धि है प्रभु, वो नहीं चाहते परमेश्वर, तेरी बुद्धि चाहते हैं प्रभु, तेरी समझ चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, इस कलीसिया को चलाने के लिए परमेश्वर जो लोग इन्वॉल्व हैं प्रभु जी, उस क्रिसमस डे की तैयारी के लिए प्रभु जी जो लोग इन्वॉल्व हैं प्रभु जी, सबको बुद्धि, ज्ञान, विवेचन देकर अनुग्रहित करना प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी किसी भी एक का गलत स्टेप किसी आने वाले को रोक सकता है प्रभु, और किसी एक का अच्छा स्टेप प्रभु लोगों को ला सकता है परमेश्वर। कौन सा वर्ड किसी के हार्ट पे टच हो जाए परमेश्वर। प्रभु जी, मैं एक एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, चाहे वो मीडिया डिपार्टमेंट में है, चाहे वो इवेंजलिस्ट में है प्रभु जी, पास्टर्स के लिए, वॉलंटियर्स के लिए प्रभु जी, लीडर्स के लिए प्रभु जी। प्रभु उस दिन के बिहेवियर को, उस दिन के नेचर को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। प्रभु उनके लिए बुद्धि की मांग करती हूँ परमेश्वर, कि उनका नेचर, उनकी बुद्धि परमेश्वर प्रभु लोगों को तेरे पास लाने वाली हो परमेश्वर। प्रभु वो अपने दीन मन से तेरे पास आए प्रभु, और घुटने टेक कर कहे प्रभु, जैसे तेरा वचन कहता है कि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है पर जय यहोवा की ओर से होती है प्रभु जी। प्रभु हम उस दिन के लिए, क्रिसमस के दिन के लिए प्रभु तैयारी तो कर रहे हैं परमेश्वर, पर जय तेरी ओर से होगी कि कितने लोग प्रभु सुसमाचार में विश्वास करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हमारी इच्छा उस दिन के लिए नहीं प्रभु, अनंत जीवन तक के लिए है प्रभु। जो लोग आए परमेश्वर, उनके मनों से बात करना परमेश्वर। प्रभु हम नहीं जानते, चाहे वो डेकोरेशन देखने आए हैं, चाहे वो खाने पीने आए, चाहे वो एंजॉयमेंट करने आए हैं परमेश्वर, पर प्रभु आपका बीज डाला हुआ फल कब आ जाए परमेश्वर हम नहीं जानते। प्रभु आपकी महिमा को हम नहीं समझ सकते परमेश्वर। प्रभु जी, मैं भी कभी देखने गई थी प्रभु, और परमेश्वर जब तेरे आंगन में आई तो प्रभु तेरा मजा अलग है प्रभु। प्रभु वो उन लोगों के मनों से बात करना परमेश्वर, वो तेरी महिमा को देखे प्रभु। वो तो एक सिर्फ देखने के लिए आए थे, और प्रभु जब जरूरत पड़े तो वो तेरे को याद कर ले प्रभु। प्रभु वो खाली हाथ ना जाए परमेश्वर, वो पेड़ बन के निखरे प्रभु, फल आए उनके ऊपर प्रभु। जो लोग आएंगे प्रभु जी, एक एक जन को आपके हाथों में देती हूँ परमेश्वर।
तेरी महिमा तेरी ग्लोरी को लेकर आएंगे प्रभु, और जरूरत के टाइम पे तुझे याद करेंगे बुद्धि प्रभु मांगो जी। परमेश्वर से। बुद्धि की मांग करती हूँ प्रभु जी, सब लोगों के लिए बुद्धि की मांग करती हूँ परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आपका वचन कहता है जिसके पास बुद्धि की घटी है उसे मैं देता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी हम दीनहीन होकर प्रभु आपके आगे घुटने टेकते हैं परमेश्वर, और आपसे बुद्धि की मांग करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी बुद्धि देकर अनुग्रहित करना प्रभु, बुद्धि देकर अनुग्रहित करना प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो बुद्धि आपकी ओर से आती है प्रभु वो में कोई नहीं दे सकता। अगर हम समुद्र पार करेंगे प्रभु आपकी बुद्धि हमारे पास है तो हम बच जाएंगे परमेश्वर। अगर हम जलधाराएं में पार करेंगे प्रभु आपकी बुद्धि है तो हम बच जाएंगे परमेश्वर। प्रभु जी अपने डिवाइन हेल्पर देकर अपनी बुद्धि देकर अनुग्रहित करना प्रभु, एक एक जन को अपनी बुद्धि देकर अनुग्रहित करना प्रभु जी, आपके प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन। एक और व्यक्ति मांगिए बुद्धि के लिए, उठाओ फोन उठाओ मांगिए। ये अच्छा ठीक है, प्रे करो 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 करो। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आवाजों को प्रभु, उठा हम के आपके उठा के पास उठा के। आते हैं खुदावन Yes. पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं आपकी उपस्थिति वहाँ पर होती है खुदावन पिता परमेश्वर। प्रभु हम इस वक्त प्रभु बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। प्रभु जितने पास्टर्स हैं प्रभु, जो भी सेवक हैं खुदावन पिता परमेश्वर, हर एक टीम के मेंबर्स को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन पिता परमेश्वर, क्योंकि जो बुद्धि तू देगा खुदावन पिता परमेश्वर अपरंपार है वो बुद्धि खुदावन पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उस दिन के लिए प्रभु जब वो प्रचार करते हैं या प्रभु कोई भी सॉन्ग गाते हैं या कोई भी कुछ फंक्शंस होते हैं खुदावन, होने दे कि पिता परमेश्वर प्रभु लोग उस वचन को सुन के प्रभु अपने जीवन में लागू कर सके खुदावन पिता परमेश्वर। प्रभु अपनी स्वर्गीय बुद्धि समझ ज्ञान प्रभु तू उन्हें देना खुदावन पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जैसे तूने सुलेमान को बुद्धि से भरा था खुदावन पिता परमेश्वर, उसी प्रकार से प्रभु टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च के हर एक मेंबर को प्रभु तू अपनी बुद्धि से भर दे खुदावन पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कोई भी यहाँ से खाली हाथ जाने ना पाए खुदावन पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक टूटे दिल प्रभु यहाँ से जुड़ के जाने पाए खुदावन पिता परमेश्वर। हर एक बीमार जो लोग आते हैं प्रभु वो चंगे होके जाने पाए खुदावन पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं खुदावन पिता परमेश्वर, क्योंकि तू महान है खुदावन, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं क्योंकि तू महिमा के योग्य है खुदावन पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तू अपनी बुद्धि से भर दे खुदावन पिता परमेश्वर। हमें संसारिक बुद्धि की जरूरत नहीं है बल्कि प्रभु आत्मिक बुद्धि की हमें जरूरत है खुदावन पिता परमेश्वर। प्रभु जो लोग प्रभु तेरे लिए भूखे और प्यासे हैं खुदावन, अपने वचनों से प्रभु तू उन्हें भर दे खुदावन पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं खुदावन, सब बातों को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। एक्लेसियास्टिस सदुपदेश 7:12, एक्लेसियास्टिस सदुपदेश 7:12। सदुपदेश भजन संहिता प्रोवर्ब्स उसके बाद है ना, प्रोवर्ब्स के बाद है ना, हाँ, एक्लेसियास्टिस। यस क्योंकि मिल बुद्धि गया की सबको आड़ मिला, बाइबल में मिला। चाहिए मैं जब तक वो खींच खींच आवाज बंद नहीं होगा तब तक मैं भी बात नहीं करूँ, क्योंकि बाइबल कोई ना कोई खोल रहा है। भाई खोलिए खोलिए खोलिए। मैं चाहता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है एक्लेसियास्टिस, ये मिलेगा आपको रेवलेशन के पहले। एक्लेसियास्टिस मिल गया, खोलिए। क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपए की आड़ का काम देती है। हाँ हाँ बोलो, दोबारा बोलो। ये बाइबल हमारी बाइबल में नहीं लिखा है। यीशु मसीह गरीब है। कोई आपसे बोलेगा, बोलना कौन सी गरीब है अपने साथ ट्रेजर लेके घूमता है। जब बोलता है यीशु मसीह गरीब है, उसे क्या पूछना है? एक गरीब मुझे दिखाओ जो अपनी साथ खजांची लेके घूमता है, बस ठीक है। क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपए की आड़ का काम देती है, परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखने वालों मतलब मनी क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? प्रोटेक्शन। अंग्रेजी बाइबल में मैं और समझाता, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विजडम इज लाइक द प्रोटेक्शन ऑफ मनी। कुछ बंदे के पास बुद्धि नहीं है फिर भी वो प्रोटेक्टेड है, फिर भी वो कार्य हो सकता है, क्योंकि उसके पास क्या है? पैसा है। उसके पास दिमाग नहीं है तो भी पैसे लेके वो दिमाग वाले को अपॉइंट करके काम कराता है। तो पैसा, फाइनेंस क्या करता है? उस प्रोटेक्शन, उस ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करता है। कलीसिया में हमें यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचाने के लिए फाइनेंस की जरूरत है। फाइनेंस इज अ वेपन। क्या है? रुपया हथियार है। बाइबल प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटिंग प्रेस वाला बिना फाइनेंस से वो प्रिंट करेगा?
है तो मुझे बताना। हो ही नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य को आगे लेके जाने के लिए सबसे बड़ा एक चीज की जरूरत है, फाइनेंस। इसी एक्लेसियास्टिस में एक जगह लिखा हुआ है, मनी आंसरथ एवरीथिंग। मैं वो भी पढ़ाऊंगा, ढूंढ देंगे। एक्लेसियास्टिस में ही है, बाइबल कोई किसी को मिल गया तो बताना। इसी में कहीं लिखा है, मनी आंसरथ एवरीथिंग। एक्लेसियास का 10:19 में। आपने बाइबल पढ़ा है तो आपको वो लाइन जाके गूगल में डालना, इमीडिएटली वो बताएगा। बट वो ही कर सकते हैं कौन? जिसको वो पता है। तो मुझे भी नहीं पता होता कहाँ लिखा है गया, बट मैंने पढ़ा, मेरे को पता है, मैं वो डालता हूँ, नंबर लिख के आता है। एक्लेसियास्टिस 10:19। हाँ, भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है और दाख मधु से जीवन को आनंद मिलता है और रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। रुपयों से हमें माइक देने वाला, साउंड देने वाला आके हाजिर होता है, हाजिर। टेंट वाला आके हाजिर होता है, हाँ जी हाजिर। खाना देने वाला हाजिर होता है, हाँ जी हाजिर। सब बाइबल में लिखा हुआ है, गरीब का कोई दोस्त नहीं है। हम जब फाइनेंस आता है उसका बहुत सारे मित्र है, इसी प्रोवर्ब्स में लिखा हुआ है। आपको मित्र चाहिए, उसका मतलब आपको कोई प्यार नहीं करता। क्या करो, मैं सीक्रेट बताता हूँ, फाइनेंस अर्न करो। बहुत इतनी मित्र होंगे, इतनी दोस्त आपके पास होंगे, आप सोचना सब आपका बाप बनने की कोशिश करेंगे। बाप मीन्स मैंने इसको पाला, मैंने इसको आगे देखे गया, इसको कुछ नहीं था, मैं इसको थाली लेके खिलाता था। सक्सेस का बहुत सारे बाप है। क्या है? सक्सेस का बहुत सारे बाप है। स्पिरिचुअल फादर बनने बहुत आएंगे पीछे। मैं इसको एडवाइस देता था, बाइबल से वजन से पढ़ाता था, ये करता है वो करता है। मनी आंसरथ एवरीथिंग। फाइनेंस की जरूरत है। और मैं आपसे ये भी बोलता हूँ, फाइनेंस को कभी रिजेक्ट मत करना। आप जिस चीज को आप रिजेक्ट करते हो, जिस चीज को बारे में उल्टा सीधा आप बोलते रहते हो 10 लोगों को, वो आपके पास कभी आएगा ही नहीं है। उसका मीन्स हमारे देश में एक और चीज चलता है, कोई भी आपकी गली में एक बड़ी गाड़ी ले आ, बोल देंगे ये चोरी किया, इसने गलत किया, इसने डकैती किया, उल्टा सीधा काम करता है, नफरत ही निकलता है मुंह से। बड़े घर बनाने के टाइम क्या बोलते हैं? ये उल्टा सीधा ही काम करता है यार, पता नहीं क्या करता है। आप किस चीज को रिजेक्ट कर रहे हो? फाइनेंस को आप रिजेक्ट कर रहे हो, दूर कर रहे हो, आपकी वर्ड्स रिजेक्ट कर रहे हैं। बट जिस टाइम आप उसको अप्रिशिएट करते हो, आप उसको आदर देते हो, उस व्यक्ति एक 40 लाख की गाड़ी ले पाया, उसका मतलब कुछ है उसमें जो आप में नहीं है, मुझ में नहीं है। तो आपको जाके सीखना है, उसको रेस्पेक्ट देना है, आदर देना है, फिर आप सीख सकते हैं। और अमीर जिसका पास फाइनेंस है, वो कभी आपको फाइनेंस के बारे में उल्टा सीधा बोल के, उसकी मुंह से संत की बात नहीं निकलता। संत क्या बोलता है? पैसे का कुछ नहीं है जी, इस धरती से एक दिन छोड़ के जाना है सबने, क्या करना है, मरना लाभ जीना लाभ। ये संत वाली बात कौन करता है? हाँ, उसके पास है ही नहीं है ना। हम्बल होता है ऑटोमेटिकली। फाइनेंस वाले से बोलना ठीक है तू ये सब बोल दे, फिर जाके भीख मांगेंगे ना। आपको रेस्पेक्ट करना है। और कलीसिया के लिए, हमारी कार्य करने के लिए फाइनेंशियल प्रोविजंस है। 2 व्यक्ति उठाओ, प्रार्थना करो जो फाइनेंस में विश्वास करता है। संतों का मुझे जरूरत है, बट अब मुझे संतों का जरूरत नहीं है, मुझे प्रार्थना करने वाला और प्रभु के राज्य के लिए उस 500 2000 की नोट लेके काम करने वाला आए, उनकी बहुत जरूरत है। आई लव दम। और नई नोट की गड्डी की खुशबू, आई लव इट। मुझे परफ्यूम से भी अच्छा लगता है। आपको नहीं पता, मुझे एक प्रचारक बोला आई लव $100 बिल्स। आई लव इट, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं मेरे वाइफ को उस अच्छा परफ्यूम खरीद के दे सकता हूँ। मैं उस वाइफ को, मैं चर्च को माइक नहीं बोलेगा तो इमीडिएटली जाके खरीद सकता हूँ। मुझे पूछने प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। आई लव इट। इफ़ यू लव इट, इट विल कम टूवर्ड्स यू। और संधु जी वो नहीं है तो संत वाली बात वो बोले, बैठ के हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर जगह से फाइनेंशियल प्रोविजंस लेके आए, परमेश्वर का कार्य बढ़े। मनी इज ए वेपन, मनी प्रोटेक्शन लेके आता है। मनी आंसरथ एवरीथिंग। प्रभु के राज्य के लिए कार्य करने के लिए, व्यभिचारियों का कार्य करने के लिए, महंगा दारू खरीदने के लिए या गलत काम करने के लिए नहीं है। तेरे राज्य सुसमाचार के लिए जाने के लिए, आगे और टीवी मिनिस्ट्री में जाने के लिए, बड़े कार्य करने के लिए, बड़े हॉल्स उठाने के लिए परमेश्वर हमें फाइनेंस की जरूरत है और तू देगा, और तू देगा। 2 व्यक्ति उठाइए अपनी माइकों को, प्रार्थना कर लीजिए। टेक माइक, 2 व्यक्ति उठाओ। यस प्लीज। हे मेरे पिता परमेश्वर, उठा आवाजों को उठा के सिस्टर। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तू भला परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है,
तू स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर है। स्वर्ग तेरा सिंहासन है और पृथ्वी तेरे पाँव की चौकी है। मेरे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तेरे वचन में ही लिखा हुआ है कि रुपये से सब कुछ प्राप्त होता है। मेरे पिता परमेश्वर, ये तेरा वचन, तेरा सुसमाचार जो हम घर घर फैलाना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो आज के युग में उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है मेरे पिता। तू यहोवा यरी है, तू यहोवा यरी है। तू सब कुछ मुहैया कराता है पिता, तू सब कुछ मुहैया कराता है। मैं तेरे से प्रार्थना करती हूँ पिता कि जो भी प्रोग्राम हम बनाते हैं आगे के लिए, तेरा सुसमाचार घर घर फैलाने के लिए पिता, जो भी चीज़ें हम करते हैं, चाहे वो इवेंजलिज्म में करते हैं, चाहे वो टीवी मिनिस्ट्री में करते हैं, चाहे वो पैम्पलेट्स बांटते हैं पिता, जो भी हम लोग करते हैं उसमें किसी भी चीज़ की घटी ना हो पिता। उसके लिए तो डिवाइन हेल्पर्स को भेज मेरे पिता परमेश्वर। तो डिवाइन हेल्पर्स को उपलब्ध करा मेरे पिता, जो यहाँ आएँ और अपने पैसों से हमारी टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च की मदद करें और कहें तू ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को खड़ा कर मेरे पिता जो इनके साथ में हो, जो हमारे चर्च के साथ खड़े हों कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारी बैकबोन बन के खड़े हुए हैं और तुम ये सुसमाचार आगे से आगे फैलाओ और पैसों की कोई कमी तुम्हारे साथ ना होगी। मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरे से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे 23 तारीख को और 25 तारीख को जो हमारे फंक्शंस हैं मेरे पिता, उनके अंदर कोई भी काम जो हमारे मन में हो, हम करना चाहते हो, वो पैसों की वजह से ना रुके, वो पैसों की वजह से ना रुके मेरे पिता परमेश्वर। तू हर चीज को पूरी कर पिता, तू हर चीज को पूरी कर, क्योंकि तू हमारा चरवाहा है। तूने कहा है वचन में भी कि यहोवा मेरा चरवाहा है, हमें कुछ घटी ना होगी पिता। हम सब तेरी भेड़े हैं पिता, और जो हमारे दिल में हो पिता, ये जो मंथ है वो सेलिब्रेशन का मंथ है। इसमें किसी की भी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए पिता, कोई इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। जो वो चाहे तू आशीषों को दे मेरे पिता, तू आशीषों को दे। तूने वचन में लिखा है कि जो तुम प्रार्थना में मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तुम ये समझो कि तुम्हें मिल गई है। और पिता, मैं ये डिक्लेयर करती हूँ और मानती हूँ कि ये सब चीजें हमें कोई घटी नहीं होगी और हम अच्छे से अच्छा अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। सबसे अच्छा फरीदाबाद में जो देखने लायक होगा वो हम करेंगे। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। एक और व्यक्ति प्रार्थना करो। उठो माइक को और नए नए लोगों दो, उठाओ, प्रार्थना करो। फाइनेंशियल प्रोविजंस के लिए प्रार्थना करो। सब उठाइए माइक, प्रार्थना करिए। माइक मिला? किसको मिला? कौन हाथ उठा रहा था? कोई हाथ नहीं उठा रहा था। योगेश ब्रदर को तो हाथ कोई उठा रहा था। स्वर्ग में विराजमान जीवित जिंदा परमेश्वर, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर कि प्रभु हमें ये मौका देने के लिए मेरे पिता परमेश्वर। हम पुकारते हैं मेरे प्रभु उस परमेश्वर को मेरे पिता परमेश्वर जिसने प्रभु यूसुफ को खड़ा किया मेरे पिता परमेश्वर। हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर उस मदद को मेरे पिता परमेश्वर। वो मदद मेरे खुदाबंद तेरे राज्य के कामों को प्रभु आगे बढ़ाने के लिए मेरे पिता परमेश्वर। तेरे वचन कहता है कि मैं, अगर तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम्हारे मनोरथों को पूरा करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर प्रभु, तेरे दास दासी की पिता परमेश्वर जो तेरी राज्य को लेकर मेरे प्रभु, जो उनके मनों में हृदयों में योजनाएं मेरे पिता परमेश्वर, उन योजनाओं को पूरा करने के लिए मेरे पिता परमेश्वर हर एक कोने से प्रभु, इस पृथ्वी के हर एक कोने के कर्ता मेरे परमेश्वर, मैं मांगता हूँ मेरे पिता परमेश्वर को हर वो मदद मेरे पिता परमेश्वर आएगी मेरे खुदाबंद जो प्रभु तूने उनके लिए सोच रखा है मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा मेरे पिता परमेश्वर, तेरा नाम पिता परमेश्वर इस फरीदाबाद शहर में प्रभु फैलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। इन सब के लिए प्रभु जरूरत है मेरे पिता परमेश्वर पैसे की मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि अगर तुम मेरे पीछे हो लिए तो ये सारी वस्तुएं, सारे सुख साधन तुम्हारे होंगे। हे मेरे पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, प्रभु को प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, ये वचन प्रभु मैं तेरे दास दासी के जीवन में बोलता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि जो खेत में प्रभु तूने बोया नहीं वहां से मैं तुम्हें काटने को दूंगा मेरे पिता परमेश्वर। हे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, तेरा वचन प्रभु इनके जीवन में पूरा होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ये शहर मेरे खुदावन तेरे नाम से पिता परमेश्वर जीतने पाए मेरे पिता। हे मेरे प्रभु, हे राजाओं के राजा मेरे पिता परमेश्वर, बुद्धि, वो बुद्धि दे मेरे पिता परमेश्वर
कि खुदाबंद ये शहर पिता परमेश्वर तेरे नाम से जीतने पाए मेरे पिता परमेश्वर। वो बुद्धि दे मेरे पिता परमेश्वर के लोगों के हृदय जीतने पाए मेरे पिता परमेश्वर। वो बुद्धि दे मेरे पिता परमेश्वर के शैतान की युक्तियों को काटने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद मेरे खुदाबंद प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए मेरे पिता परमेश्वर। सारे आदर में खुदाबंद प्रभु हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना को पवित्र परम प्रधान यीशु आपके नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। 3 जॉन चैप्टर 1 वर्स 2 आपको लास्ट अध्याय में मिलेगा। रेवलेशन के सबसे पहले जूड के पहले 3 जॉन चैप्टर 1 वर्स 2। अब हम एक लोग प्रार्थना करेंगे विषयों के लिए, आने जो विषय में बोल रहा हूँ। 3 जॉन चैप्टर 1 वर्स 2 मिल गया सबको? मिला नहीं, अभी भी आवाज आ रहा है। रेवलेशन सबसे लास्ट अध्याय बाइबल का, उसके पहले एक पन्ने वाला एक अध्याय, उसका नाम है जूड के पहले एक अध्याय है 3 जॉन, 1 जॉन, 2 जॉन, 3 जॉन, सब एक डेढ़ पन्ने का है। तीसरी यूहन्ना, यस तीसरी यूहन्ना मिल गया। ये नहीं आवाज बंद के चक्कर में आपने बाइबल खोल के बीच में रखा है या जेनेसिस खोल के, ठीक है मिलना चाहिए सबको। हम दिखा भी सकते हैं बट आई प्रे, क्योंकि आप भी मार कर सकते हैं, आपका जरूरत के लिए हो सकता है वो बाइबल वर्स निकल आएगा। 3 जॉन चैप्टर 1 वर्स 2। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हिंदी इंग्लिश में एक्सप्लेन। Beloved, I pray that all may go well with you and you may be in good health as it is go well with your soul. You may go in good health. हम प्रार्थना करेंगे सबकी हेल्थ प्रॉपर रहे, टीम का, वॉलंटियर्स का, पास्टर्स का, अगुओं का, हमें जो टेंट लेके आना है उस लड़के का, ड्राइवर का, सब हमें जो काम करना है, हमारे साथ देना है, सबका हेल्थ ब्लेस्ड रहे, बिल्कुल आशीष अनुग्रह रहे। वी प्रे फॉर हेल्थ, गुड हेल्थ। जब आप प्रार्थना करते हैं यीशु का ब्लड में छिपाएंगे हेल्थ के लिए। आपको बीमारी है शरीर में, आप कौन सी वर्स उठा के प्रार्थना कर सकते हैं? ये वर्स उठा के आप प्रार्थना कर सकते हैं, मुझे हेल्थ की जरूरत है, दिए माइक दिए, प्रार्थना करें। धन्यवाद। और उस पॉइंट जो भी डिस्कस होता है उस पॉइंट भी कवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम निशाना लगा के गोली मारना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु, कि हम यहाँ से तेरे नाम से इकट्ठे हो सके प्रभु। तू जानता है मेरे प्रभु हमारे हृदयों को, हमारे प्रभु मनोकामनाओं को प्रभु। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु, तू जिंदा खुदा है प्रभु, जो हमारे हर एक इच्छाओं को तू जानता है प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जो भी तेरे इस त्यौहार को बनाने के लिए, सारे तेरे जन्म दिवस को बनाने के लिए जो भी हम भाई बहन एक सब मिलकर कार्य कर रहे हैं प्रभु, इनके शरीरों को तो प्रभु तू हर तरह से प्रभु ठीक रखना मेरे प्रभु परमेश्वर। अपने पवित्र लहू से इनको बांधे रखना कि किसी भी तरह की बीमारी, किसी भी तरह की परेशानी इनको टच ना कर सके प्रभु। ये सामर्थ्य भर के प्रभु तेरे कार्यों को पूरा कर सके प्रभु। हम तेरे बच्चे हैं प्रभु, मेरे परमेश्वर तेरा साथ हमेशा हमारे साथ रहता है मेरे परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, एक एक जन को मेरे प्रभु परमेश्वर आपके लहू में बांधती हूँ मेरे परमेश्वर, ताकि ये प्रभु जो भी तेरा कार्य करे मेरे परमेश्वर उसमें वो जयवंत हो प्रभु परमेश्वर। और प्रभु मेरे आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक छोटे से कार्य के लिए, हर एक से बड़े कार्य के लिए प्रभु जो भी हम सबको सौंपे गए मेरे परमेश्वर, हम उस पर खड़े उतरे मेरे परमेश्वर और तेरे कार्यों को बढ़ा सके मेरे परमेश्वर। मैं खास तौर से प्रार्थना करती हूँ अपने पासवान के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रभु, वो जो भी कार्य कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर, जो भी हमें सिखाते हैं प्रभु, उनको बहुत तरह से तू और आशीष देना प्रभु। उनके शरीरों को तू स्वस्थ रखना मेरे परमेश्वर, ताकि वो तेरे कार्य को और आगे बढ़ा सके प्रभु परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ उस 23 और 25 के दिन प्रभु जो भी यहाँ पे आए प्रभु, वो तेरी प्रेजेंस से प्रभु भर के जाए मेरे परमेश्वर, तेरी आत्मा से भर के जाए प्रभु। और कैसे कि टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड के एक एक भाई, एक एक सदस्य प्रभु तेरे नाम में जय पाने वाले हो मेरे परमेश्वर। तेरे नाम से प्रभु वो हर एक बीमारी से दूर रहने वाले परमेश्वर प्रभु। तूने सामर्थ्य, बुद्धि दे, अकल दे, क्योंकि ज्ञान का देने वाला केवल आप है प्रभु मेरे परमेश्वर। जैसे तू आदम के साथ रहा मेरे परमेश्वर, जैसे तू इसहाक के साथ रहा ओ मेरे परमेश्वर, जैसे तू याकूब के साथ रहा मेरे परमेश्वर, जैसे तू मूसा के साथ रहा, उन्हें सबको तूने सद्बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ्य से भरा प्रभु। उस प्रभु परमेश्वर में आपसे प्रार्थना करती हूँ इस कलीसिया के एक एक सदस्य के साथ आप होना प्रभु, और अपनी बुद्धि और सामर्थ्य से भरना मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू महान परमेश्वर है परमेश्वर, तू महान और करुणा में परमेश्वर है प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ छोटे से बच्चों से लेके प्रभु बूढ़े तक के साथ तू होना प्रभु। जो भी कार्य करे प्रभु हम पूरी ताकत से कर सके प्रभु परमेश्वर। आपकी जो प्रेजेंस है प्रभु, आपकी
आपकी जो ताकत है प्रभु हमारे जीवनों में, हमारे शरीरों में आए प्रभु परमेश्वर। हम थकने वाले ना हो प्रभु परमेश्वर, बल्कि हम तेरे नाम से जय पाने वाले हो प्रभु, क्योंकि आमीन। प्रभु परमेश्वर जय आपकी तरफ से मिलती है प्रभु परमेश्वर। तू मेरा महान और करुणा मैं परमेश्वर है प्रभु, तेरा दया का हाथ हम सब पे एक एक पे बना रहा है मेरे परमेश्वर। और तू हमें इस ठंड से प्रभु बचा के रखना प्रभु परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य अपनी ताकत से हमें भरना मेरे परमेश्वर। और क्या मांगे प्रभु परमेश्वर, तूने बिना मांगे बहुत कुछ दिया, हर एक उस उत्तम आशीषों के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ और आपसे धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हर एक बातों में प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। हेल्थ के लिए प्रार्थना लगातार करते रहना। हमने प्रार्थना कर लिया, अब स्कूटी में जाएंगे टी शर्ट पहन के, क्या होगा? मैंने प्रेयर किया। जवान लोग, मैं आपके लिए एक सीक्रेट शेयर करता हूँ। आपका 40 साल के बाद आप अभी अपनी हड्डी पैरों में सब ठंड लेंगे, 40 साल के बाद दर्द होना शुरू हो जाएगा, प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, गले में इधर उधर। अभी आप दिखाते नहीं है, ठंड तो लगता है बट दिखाते नहीं है। जो लड़का टी शर्ट पहन के ठंड में दिखाता है उसको शादी करने के लिए मैंने तो नहीं लिखा कोई लड़की उसके पीछे जाएंगे। हाँ लिखा है बाइबल में, वो उसकी जो क्वालिफिकेशन देता है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? ठंड में बाइक में टी शर्ट में पहन के लड़का चले उससे शादी करूंगा मैं। वो गधा है, वो क्या है? गधा है, उससे शादी मत करना, क्योंकि वो या उसके पास पैसा नहीं है, ये भी हो सकता है। लड़की समझ ना, लड़कियों गधा है वो, उसको पता नहीं क्या होगा। आपकी डिलीवरी प्रेगनेंसी के टाइम में वो पता है कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो ऐसे गधापंती करेगा उससे बोलना तो गधापंती नहीं करना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज प्रोटेक्शन लेना, जो प्रोटेक्शन है हेलमेट, ठंड में से बच के रहना। हम हेल्थ होंगे तभी तो कार्य करोगे। मैं घुटना मैं ऐसे तो मैं आपको मिनिस्टर कर पाऊंगा। अभी मेरा वेट कम करने का एक प्रार्थना मैंने शुरू किया परमेश्वर से। जब ये मिनिस्ट्री का शुरुआत हो रहा था, सुबह इंग्लिश चर्च में अटेंड करता था, फिर आके शाम को ड्राइवे में सब तैयारी शुरू होता था। वो सभा होने के बाद मंडे में उठ ही नहीं सकता था घर से, ऐसे लेटे पड़े रहते थे 115-20 किलो का आदमी, कुछ होता नहीं है उससे, क्योंकि एनर्जी सब खत्म सुबह शाम तक। मैं सोचा परमेश्वर तूने बुलाया तो मैं कैसे करूँगा काम ये। मैंने प्रार्थना कर दी, मुझे एनर्जी दो, मुझे ताकत दो, मैं करना चाहता हूँ। हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता आप और मैं। सो हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको प्रार्थना करना है। आई नीड हेल्थ लॉर्ड, मैं कर पाऊँ। जब हमारी खुद की हेल्थ खराब है तो हम दूसरे के लिए क्या प्रार्थना करेंगे? आप फॉलो कर पा रहे हो? हाँ बीमारी परेशान हो सकता है बट बेवकूफ़ी नहीं करना। एक और प्रार्थना करेंगे उसी का 1 जॉन आसपास। मैं आगे से ऐसे करूँगा आसपास की, फिर चलते जाना ना पन्ना, कभी एक्सोडस बोल के फिर रेवलेशन में नहीं आऊँगा। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 18। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रार्थना है। पहला जॉन मिल गया सबको? ये तो इजी मिल जाएंगे ना, क्योंकि 3rd 1 2 3 पता तो मिल गया होगा ये। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 18। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, किससे पूछो? शादीशुदा व्यक्तियों से पूछता हूँ। करण ब्रदर, आपका दिमाग सबसे ज्यादा कौन खराब कर सकता है? बोलो, उस व्यक्ति का नाम बोलो। यस, वो ब्रदर, आपका दिमाग सबसे ज्यादा कौन खराब कर सकता है? आपकी दिमाग सबसे ज्यादा कौन खराब कर सकता है? वाइस वर्सा। प्रार्थना करें हमारा पति परमेश्वर और पत्नी महिलाएं अच्छे मूड में रहे सीजन में। गलत प्रेयर है, सही प्रेयर है? क्योंकि मुझे अभी टाइम नहीं काउंसलिंग करने के लिए। इससे इजी है, मैं प्रे करूंगा। मैंने अपने टाइम बचाना है। आई विल हैंड ओवर टू गॉड। अभी लड़ाई है, सारे 2 तारीख से शुरू करें। परेशानी कंफ्यूजन एक दूसरे का भी। ये बाइबल वर्स पढ़ेंगे। पढ़ लीजिए ना, हंस क्यों रही हो? 1 जॉन, और ये कहां से ढूंढ के आते हैं बाइबल वर्स ये? 1 जॉन 3:18। पहला जॉन अध्याय 3:18। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। आई लव यू बोल के घर पे खाली बैठ रहा हूँ, बीवी के लिए 1 रुपये लेके नहीं आ रहा, वो उसको सुबह से शाम तक 4 जगह काम करके अपनी शरीर को वो खराब कर रही है, और हस्बैंड खाली घर पे बैठे हैं। उससे अच्छा आई लव यू, 500 रुपये मैं भी लेके आता हूँ तू कार्य करने के साथ। सेम एक दूसरे के साथ। अगर हस्बैंड के पास पैसा नहीं, आप फाइनेंशियल सिचुएशन जानता है, डोंट पुट प्रेशर फॉर न्यू ड्रेस। न्यू ड्रेस से क्रिसमस नहीं होता, न्यू ड्रेस से क्रिसमस नहीं बनता।
क्रिसमस वो नहीं है, बच्चे अपनी माता पिता के साथ देना, अपनी काम के साथ देना, और प्यार करूँगा मैं मेरे हस्बैंड को, मेरी वाइफ को, और दिमाग ख़राब नहीं करूँगा। अगर वो प्रेशर में जा रहे, परेशानी में जा रहे, मैं उसके साथ अपने हाथ में लेके चलने वाली पेट्रोल की बोतल लेके नहीं आऊँगा। और घर पे ख़त्म हो गया तो ससुर माँ को मम्मी को फ़ोन नहीं मारूंगा, मम्मी भर के भेज देंगे ना दोबारा तेरे पास ख़त्म हो गया, मैं देता हूँ आइडिया। तो एक दूसरे का दिमाग, मूड, बेसिकली आई एम ट्राइंग टू प्रेस फॉर मूड, हमारा सबका मूड सही रहे, एक्सेलेंसी के साथ परमेश्वर का सेवा करें। प्रे कौन प्रार्थना करेंगे? बबलू बॉय ब्रदर प्रे। मैं इसलिए हाथ उठाया, उनके मियाँ बीवी के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलते इसी के लिए पास्टर जी आपने क्यों बोला? मैं देख रहा हूँ किससे किससे प्रार्थना करवाएं, देख रहा हूँ किसके पास माइक नहीं आया, वो चेहरा देख रहा हूँ, माइक दे रहा हूँ बस, क्योंकि हम प्रार्थना तो भूल ही जाएंगे। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फ़ोन लगाएंगे शाम को, क्या चल रहा है? हाँ, प्रे प्लीज़ प्रे ब्रदर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारे आशीष और अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जब हम तेरी प्रेजेंस में पिता परमेश्वर पूरे कलीसिया के साथ खड़े हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं यहाँ उपस्थित हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ पिता, कि उनके घर पे किसी भी तरह का कलह, किसी भी तरह का पिता परमेश्वर कंफ्यूजन ना रहे पिता परमेश्वर, ताकि वो मन लगाकर पूरे मन के साथ पिता परमेश्वर अपने कार्यों को करने पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि जब घर में परेशानी होती है पिता परमेश्वर, आप पूरे मन से कार्य नहीं कर सकते पिता। उनके मनों को संभाल कर रखना, हम उनके मनों को तेरे हाथ में देते हैं पिता, ताकि हर तरह का कंफ्यूजन, हर तरह की परेशानी से पिता परमेश्वर वो दूर रहें, और पूरे जोश के साथ पिता परमेश्वर तेरे कार्यों को, तेरे पिता परमेश्वर जो इस समय पिता परमेश्वर हम प्लान कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से करने पाए पिता परमेश्वर। हस्बैंड वाइफ एक होकर पिता परमेश्वर, जैसे तूने एक रखा वैसे एक होकर कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक के लिए पिता धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थ नाम से। आमीन आमीन आमीन। हम प्रार्थना करें, हम अगला अध्याय पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार अध्याय 11-12। अगर आप ऑनलाइन में भी है, प्रेयर चलने के टाइम वैसे बहुत बार इच्छा नहीं होता, हालेलुया प्रोफेसी करो मेरे लिए, आज मेरे लिए वचन भेजो, उसमें बहुत सारी इच्छा नहीं रखता है, बट प्रार्थना करो आपके लिए भी काम आ जाएगा। अगर ऑनलाइन में व्यक्तियाँ सीरियस हो, प्रे, ये बाय नोट भी कर लो, प्रे। मत्ती सुसमाचार अध्याय 11-12। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। दोबारा हिंदी में कंफ्यूज हो सकता है, हाँ पढ़ लीजिए और एक और बार। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। ठीक है, सही ले। From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has suffered violence and the violent take it by force. ये वचन ये समझाता है यीशु मसीह के किंगडम के लिए, उसकी कार्य के लिए आपको वायलेंस मीन्स ताकत के साथ काम करना है। वायलेंस मीन्स लड़ाई वाली नहीं है, तलवार उठाए, ताकत के साथ हम इस्तेमाल करेंगे सोशल मीडिया, टीवी चैनल, पैम्फलेट्स, न्यूज़ प्रिंट मीडिया, हर चीज़ को हम यूज़ करेंगे और हम अपना सारे ताम झाम सब चीज़ हम जान लगाएंगे, फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे हम यीशु मसीह की गॉस्पेल को आगे लेके जाएंगे। वी विल यूज़ एवरी फोर्स, हर फोर्स अवेलेबल है हम यूज़ करेंगे। प्रार्थना करें, हर एक्टिविटीज़, इवेंजलिज्म एक्टिविटीज़, ये एक बहुत बड़ी बाइबल वर्स है, हर चीज़ आपको ताकत लगाएगा तभी आप ले पाएंगे क्रिश्चियनिटी में। इसके बाद एक और आने वाले दिनों में मैं समझाऊंगा। प्रार्थना करें, हर इवेंजलिज्म एक्टिविटीज़, कैरल हो, न्यूज़पेपर हो, सोशल मीडिया हो, पर्सनल इवेंजलिज्म हो, सही व्यक्ति के लिए पहुंचे, जो सुसाइड करने वाले को उम्मीद मिले, गलत रास्ते में जाने वाला लड़की को समझ पाएँ, दारू में परेशानियों में रहने वाले को समझ पाए यीशु के लिए जीना आज से। उसी में पवित्र आत्मा में नशा है, आराधना में नशा होता है नहीं होता, उससे बड़ा नशा। अगर आपने उसमें एडिक्ट हो गया ना, आप दोबारा जाके बैठता है, ये तो खींचता है दोबारा, जो नशे है एक अलग। अगर आप एंजॉय नहीं किया तो अकेला प्रार्थना में बैठना शुरू करो, प्रार्थना करो ये सब चीज़। कोई भी एक व्यक्ति माइक उठाइए, प्रार्थना कर लीजिए। कौन प्रार्थना नहीं किया अब तक? फ्लोरेंस सिस्टर को माइक दो। हर एक्टिविटीज़, इवेंजलिज्म एक्टिविटीज़ प्रभु का बाय फोर्स जाए आगे, सही व्यक्ति का घरों में पहुंचे हो।
हालेलुया हालेलुया हम हालेलुया। प्रार्थना कर रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रेयर है ये, नॉनसेंस प्रेयर है? प्रैक्टिकल प्रेयर से ये प्रार्थना ऐसे करेगा, जवाब आ जाएगा उसका। हालेलुया हालेलुया। मेरे सामर्थ्य महान और पवित्र पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह, हे मेरे पिता परमेश्वर, हे मेरे सामर्थ्य, मेरे यहोवा जालारी पिता परमेश्वर यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, अभी तक जितनी भी हमने प्रार्थनाएं की पिता परमेश्वर, हम सब आपके चरणों में रखते हैं और पिता परमेश्वर में दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह। जो जो समाचार पिता परमेश्वर, सुसमाचार तेरे जरिए जब पिता परमेश्वर पहुँचाया जा रहा है पिता, टीवी में पिता परमेश्वर, पिता फेसबुक पे, पिता यूट्यूब पे पिता परमेश्वर, उन लोगों के पास पहुँच नहीं पाए पिता परमेश्वर जिनको उस सुसमाचार की ज़रूरत है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जो जो लोग पिता गलत चीज़ों में चल रहे हैं पिता परमेश्वर, वो तेरे उस वचन को सुने पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर तेरी उन आज्ञा को पिता परमेश्वर माने और तेरे वचनों पे चलने वाले हों पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह में। मांजलिस सारे प्रोग्राम आपके हाथों में देती हूँ और कहती है पिता परमेश्वर खुदा, जो भी परेशानियाँ पर खुदावंद यीशु मसीह हमारे इन कार्यों के बीच में ना आए, शैतान के हर अटैक पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह तेरे नाम से ख़त्म होने पाए। हे मेरे पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह, जो 25 के तेरे क्रिसमस के प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं पिता परमेश्वर, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर यीशु, तेरी महिमा के द्वारा चलने पाए पिता परमेश्वर। हर अटैक, हर परेशानियाँ, हर तकलीफ़ें, हर मुसीबतें पिता परमेश्वर तेरे नाम से, तेरे लहू से कैंसिल होने पाए खुदावंद यीशु मसीह। हे मेरे पिता, मेरे परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह, हर प्रोग्रामों को पिता परमेश्वर मैं तेरे लहू में ढापती हूँ और कहती हूँ पिता परमेश्वर तेरे वचन और तेरे लहू के अनुसार पिता परमेश्वर चलने वाले हों पिता परमेश्वर खुदावंद। मेरे सामर्थ्य महान और पवित्र पिता, हर कलीसिया का मेंबर पिता परमेश्वर मैं तेरे लहू में बांधती हूँ और कहती हूँ पिता परमेश्वर हर किसी का दिमाग पिता परमेश्वर तेरी महिमा के द्वारा पिता परमेश्वर चलने पाए पिता। शैतान पिता परमेश्वर उनके दिमागों को पिता परमेश्वर पकड़ने ना पाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरे महिमा और तेरी आराधना के अनुसार पिता परमेश्वर वो अपने कार्य करने पाए और पिता हर काम उनकी सफलता के अनुसार होने पाए पिता, और तेरी महिमा पिता आगे बढ़ती जाए पिता परमेश्वर। कोई भी काम पिता परमेश्वर ना रुकने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हर काम का जरिया बनाने वाला पिता तू है। जहाँ तेरी महिमा, जहाँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति होती है, वहाँ तू विराजमान होता है मेरे परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह। क्योंकि तूने कहा कि हे थके बांधे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आसरा दूंगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम वो थके बांधे लोग हैं पिता परमेश्वर जो हम तेरे पास आए पिता। जो भी पिता अगर थकान है हमारे शरीर में, जो परेशानी है हमारे शरीर में, जो पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह, तू सब तेरे नाम से खत्म होंगी, तेरे लहू से खत्म होंगी पिता। एक एनर्जी के साथ तू भरेगा पिता, एक सामर्थ के साथ तू भरेगा पिता। हर काम हम पिता तेरे एनर्जी के साथ करने पाएंगे खुदावंद यीशु मसीह। शैतानों के हर एक वजूदों को तू तोड़ेगा हमारे बीच में से पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह। क्योंकि शैतान पिता करने तो बहुत कुछ आता है पर तेरे लोगों पे, तेरे महिमा पे पिता नहीं चलता है पिता परमेश्वर। वो थकेगा पिता और रोएगा पिता, अपने बालों को नोचेगा पिता परमेश्वर कि मैं क्या करने आया हूँ और मेरा वजूद क्यों नहीं चल रहा। क्योंकि पिता परमेश्वर जिन लोगों के साथ तू होता है, जिन कलीसिया में तू विराजमान होता है पिता परमेश्वर, उसकी जय होती है, उसकी महिमा होती है मेरे पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह। ये कलीसिया पिता परमेश्वर तेरी है और तेरा अनुग्रह पिता इस कलीसिया के एक एक मेंबर पे मैं बोलती हूँ यीशु मसीह खुदावंद यीशु मसीह। तू पिता अब से लेके पिता परमेश्वर अपने फंक्शनों तक पिता परमेश्वर तू एनर्जी के साथ उनको भर के रखेगा पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह। अपने लहू में ढाप के रखेगा पिता परमेश्वर। कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी पिता उनके नेड़े ना आएगी खुदावंद यीशु मसीह पिता परमेश्वर। हर फाइनेंशियल से, हर परेशानियों से तू पिता परमेश्वर उनको भर के रखेगा। जो अपने दिल दिमागों में वो सोचेंगे पिता
परमेश्वर तू पहले से उनके लिए तैयार करके रखेगा, क्योंकि तूने कहा पिता परमेश्वर तुम तो सोचते हो मैं तुम्हारे लिए पहले से ही तैयार करके रखता हूँ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह, तू अपने लोगों के लिए पिता परमेश्वर पहले से ही पिता उनके लिए गिफ्ट तैयार करके रखता है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर खुदा वंद यीशु मसीह, हम पिता परमेश्वर तेरे उन गिफ्टों के लिए तैयार हैं पिता परमेश्वर। मैं एक एक को पिता परमेश्वर, एक एक कलीसिया का एक एक मेंबर, एक एक फैमिली, एक एक परिवार खुदावंद यीशु मसीह, एक एक बच्चा यीशु मसीह मैं आपके लहू में ढापती हूँ पिता परमेश्वर, मैं आपके लहू में ढापती हूँ पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह। जैसे तूने पिता मूसा की प्रार्थना को सुना, तूने यहोशू की पिता परमेश्वर अपने दास शमूएल की प्रार्थना को सुना, तो पिता परमेश्वर तू मेरी इस प्रार्थना को भी सुनेगा और तू मेरी इस प्रार्थना का जवाब देगा पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा है कि विश्वास के साथ जो तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। हाँ मेरे पिता, मेरी विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर तू मुझे देगा पिता परमेश्वर। वो जो मांगा तू अपनी सब कलीसिया के लिए करेगा पिता परमेश्वर। टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च में पिता आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। तू पिता इन यहाँ पिता इतने लोगों को, उन लोगों को लेके आएगा पिता जिन जिन लोगों को पिता इस कलीसिया की ज़रूरत है पिता परमेश्वर, चाहे वो पिता परमेश्वर की दुनिया के किसी भी कोने में हो पिता परमेश्वर, तू यहाँ लेकर आएगा पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह, तू यहाँ लेकर आएगा पिता परमेश्वर। हर परिवारों को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में देती हूँ और बोलती हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। मत्ती सुसमाचार अध्याय 12-25, मत्ती सुसमाचार अध्याय 12-25, मत्ती सुसमाचार अध्याय 12-25। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। एक और बार। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। बड़े बड़े राज्य गिर गया बाहर के अटैक से नहीं, अंदर की टूट फूट से। हम प्रार्थना करेंगे हर डिविजन लेके आने का आत्मा, यूनिटी को तोड़ने वाला आत्मा, कंफ्यूजन्स लेके आने वाला आत्मा, हर परेशानी लेके आने आत्मा सब यीशु के लहू में छिपाएंगे। पास्टर दी प्रार्थना करेंगे ये विषय, हर यूनिटी के लिए प्रार्थना करना, हर इमरजेंसीज भी कैंसल्ड। आपकी रिलेटिव की पापा हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, आपको कार्य के लिए जाना पड़ेगा, आपका परिवार प्रोटेक्टेड है, बट कुछ अन्य जाति अविश्वासी वो प्रोटेक्टेड नहीं है। बट आपको इवेंट्स ऐसे इंपॉर्टेंट डेज चल रहे, शादी भी होने का टाइम, आपको प्रार्थना करना है, प्रभु जो मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरी जिंदगी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, मेरे डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उनको भी मैं तेरे हाथों में देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ ये। तो फर्स्ट क्या प्रार्थना करेंगे अभी? यूनिटी, हर डिविजन्स को कैंसिल करना, हर गॉसिप्स को कैंसिल करना, हर हफ्वा जो आप परिवार के एक दूसरे के बारे में कंफ्यूजन, सब चीज़ को कैंसिल करेंगे, यीशु के हाथों में देंगे, डिविजन्स नहीं होंगे, और हर इमरजेंसीज कैंसिल हो, और इनफ रिसोर्सेज, इनफ पीपल विथ हेल्थ, विथ थिंग्स हो रहे परमेश्वर का। फाइनल फिर मैं प्रार्थना करूंगा फाइनली। खुदावंद यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। खुदावंद जितनी प्रार्थनाएं हमने की पिता परमेश्वर, हर एक प्रार्थनाओं को तूने सुना, और खुदावंद तेरे वचन में लिखा है कि जो तुम इस धरती में बांधोगे मैं स्वर्ग में उसको बांधूंगा, और जो कुछ तुम धरती में खोलोगे मैं स्वर्ग में उसको खोलूंगा। परमेश्वर जो चीज़ें हमने प्रार्थनाओं में बांधी है, हमारा विश्वास है तूने स्वर्ग में उनको बांधा, और जो विषय हमने प्रार्थनाओं में खोली है खुदावंद पिता परमेश्वर तूने स्वर्ग में उन प्रार्थनाओं को खोला है। खुदावंद इस टाइम मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कलीसिया की यूनिटी के लिए, हर एक डिवीजन की आत्मा को यीशु तेरे सामर्थी नाम से कैंसिल करती हूं पिता। हर एक जूडस पिता परमेश्वर जो कलीसिया में जो यूनिटी को तोड़ने की कोशिश करता है खुदावंद, हर एक ऐसे स्पिरिट को यीशु तेरे नाम से मैं कैंसिल करती हूं खुदावंद। जिस प्रकार जब सुलेमान ने उस मंदिर का निर्माण करना शुरू किया, वचन कहता है कि उसके राज्य में शांति था। परमेश्वर मैं शांति को बोलती हूं कलीसिया के अंदर। परमेश्वर कोई भी इमरजेंसीज ना आए, पर कलीसिया के कोई भी
मेंबर के परिवार में कोई इमरजेंसीज ना आए, उनके एक्सटर्नल फैमिलीज में कोई परेशानियां ना आए, कोई इमरजेंसीज ना आए पिता परमेश्वर, कोई हॉस्पिटलाइज ना हो, किसी का तबीयत खराब ना हो। परमेश्वर मैं तेरी सुरक्षा को बोलती हूँ उन परिवारों के ऊपर, उनके एक्सटेंडेड फैमिलीज के ऊपर, उन बच्चों के ऊपर पिता परमेश्वर जो हमारे प्रेयर कवरिंग में भी ना हो। खुदावन इस टाइम हमें याद रखने हैं, हम रिलेटिव्स को याद रखते हैं, हम फैमिलीज को याद रखते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं जब हम प्रेयर कवरिंग में होते हैं शैतान हमारे रिलेटिव्स को यूज करता है। खुदावंद इस टाइम मैं अपने कलीसिया के हर एक फैमिली के रिलेटिव्स को प्रेयर कवरिंग में याद रखती हूँ। खुदावंद कोई भी इमरजेंसीज ना आए, कोई भी अर्जेंट इश्यूज ना रुके पिता परमेश्वर। खुदावंद तेरी सामर्थ उतरे पिता परमेश्वर। यूनिटी को बोलते हैं, डिवीजन के स्पिरिट को हम कैंसिल करते हैं यीशु तेरे सामर्थी नाम से। अच्छा हेल्थ पिता, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्थ देना पिता परमेश्वर, स्पेशली जो वॉलंटियर्स है, जो वर्शिप टीम है, जो लीडर्स है खुदावंद, सबके लिए, हर एक व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर, चाहे वो झाड़ू करे, चाहे वो पोंछा करे, चाहे वो गेट पे खड़े होके वेलकम करे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद तू बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्थ देगा खुदावंद। किसी के भी शरीर में कोई भी दर्द, कोई सर दर्द ना हो, कोई भी जोड़ों में दर्द ना हो, हर एक दर्द को यीशु तेरे सामर्थी नाम से मैं कैंसिल करती हूँ, और शैतान के हर एक युक्तियों को यीशु तेरे सामर्थी नाम से मैं कैंसिल करती हूँ खुदावंद। परमेश्वर जय हमारा होगा खुदावंत। इस टाइम जो इवेंजलिज्म एक्टिविटीज चल रहा है, जो सुसमाचार के एक्टिविटीज चल रहे हैं खुदावंत, उसमें जय हमारा होगा पिता परमेश्वर। तेरा नाम राज्य राज्यों तक जाए पिता परमेश्वर, तेरा सुसमाचार राज्य राज्यों तक पहुंचे खुदावंत परमेश्वर। जैसे वचन में लिखा, हर एक घुटना तेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगा कि यहोवा तू ही परमेश्वर है। खुदावन इस वचन को हम बोलते हैं, हर एक व्यक्ति जो कलीसिया के अंदर आएगा वो अपना घुटना टेकेगा, उसका जीभ अंगीकार करेगा कि यीशु ही राजा है। वो अनंत जीवन को पाएगा। जब वो अंगीकार करेगा परमेश्वर, वो अनंत जीवन पाएगा। वो जानने पाएगा कि मार्ग सत्य जीवन यीशु तू ही है खुदावन, और जो तेरे पास आता है तू उनको अनंत जीवन देता है खुदावन परमेश्वर। हर एक व्यक्ति जो इस कलीसिया के अंदर एंटर करेगा परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा उनको छुएगा। जो बाहर टेंट में खड़े होके उस प्रोजेक्शन के थ्रू तेरा वचन सुनेगा परमेश्वर, तेरा आत्मा उनको छुएगा और पिता उनका हृदय तू चेंज करेगा परमेश्वर। उनको यूज करना अपने राज्य के लिए। अपनी टीम को स्पेशली मैं तेरे लहू में बांधती हूँ खुदावन। वर्शिप टीम को तेरे लहू में बांधती हूँ खुदावन। कोई में इमरजेंसी सिचुएशंस ना आए, ऑफिसेस में कोई इमरजेंसी सिचुएशंस ना आए, उनके बॉसेस के ऊपर कोई इमरजेंसी सिचुएशंस ना आए पिता परमेश्वर। बचा के रखना, संभाल के रखना और इस्तेमाल करना अपने राज्य के लिए खुदावन। धन्यवाद करते हैं यीशु तेरे सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। चलिए अपने पैरों में आएंगे, आराधना गीत गाएंगे। आराधना से शुरू किया, आराधना में हम कवर करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन हर प्रार्थना विषय, आपकी पर्सनल प्रार्थना विषय, कलीसिया की प्रार्थना विषय, सब खुदावंद यीशु के हाथों में देंगे। आराधना में जाएंगे अपन। तुमको दिल से गाएंगे गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाएंगे गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। पिता परमेश्वर, आपके नाम को महिमा मिले, आपके राज्य को महिमा मिले। हमारी हर प्रार्थना विषय हमने आपकी हाथों में देता हूँ, आपके लहू में रखता हूँ पिता परमेश्वर। और मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर तो हमारा यहोवा है, हमें कोई चीज़ की कमी घटी कभी नहीं होगा पिता परमेश्वर। हमारी हाथों के ऊपर तेरे हाथ है, तो हमारा यहोवा निस्सी है, तो हमारा यहोवा राफा है, तो एल शडाई परमेश्वर है, हमारे लिए युद्धों को लड़ने वाला परमेश्वर है, सामर्थ करने वाला परमेश्वर है, अनॉइंटिंग को, दया को रिलीज करने वाला परमेश्वर है, बुद्धि और सामर्थ को रिलीज करने वाला परमेश्वर है। मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर, तेरे लोग अपने अपने घरों में जाते हैं पिता परमेश्वर, तेरी खुशी, तेरी आनंद, तेरी अनुग्रह उनकी घरों में सदा सर्वदा रहे पिता परमेश्वर। दया के साथ, आशीष के साथ, अनुग्रह के साथ ये प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन आमीन। हम कल परसों तरसों फास्टिंग करेंगे, थर्सडे
फ्राइडे, सैटरडे। 3 दिन उपवास और प्रार्थना करना। कितना दिन? 3 दिन। नेक्स्ट हफ्ते से खाना है, मैं आपको नहीं बोलूँगा कि खाना है, किसी इधर जाना है फास्टिंग करने के लिए नहीं बोलूँगा। 3 days फास्ट एंड प्रे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्रिश्चियंस इस महीने नहीं प्रे करते, बोलते हैं सेलिब्रेशन है। सेलिब्रेशन अच्छी बात है, परमेश्वर ने हमें बोला खाना है पीना है वो सब ठीक है, अच्छा है, रहना भी जरूरी है, बट एट द सेम टाइम 3 days फास्ट एंड प्रे। 3 days थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आप एक टाइम का खाना छोड़ दीजिए, 2, 3 जैसे 3 days। और यही कैसे प्रार्थना करेंगे, आज दोबारा जाके ऑनलाइन में सुन के बाइबल पॉइंट्स नोट करो। आप प्रार्थना में बैठने के टाइम सब इसी विषय के लिए प्रार्थना करो, अलग अलग एरिया। 3 days कितना? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हम करेंगे। फिर संडे से इस महीने पूरा फास्ट ही नहीं करना, फिर खाओ, यीशु मसीह के जन्मदिन मनाओ। हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरा दया हमारे ऊपर रहे, हमारी उपवास और प्रार्थना को स्वीकार करना। पिता परमेश्वर हमारे दशांश को स्वीकार करना, आज हमने किया हुआ प्रार्थना को स्वीकार करना। हर जेलसी आइज तेरे सामने घुटना टेकेगा, हमें कवर करके रखना परेशान करने वाले लोगों से, ग्रुप से, बातों से, सोचों से, विचारों से। हमारी वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना, मुंह के ऊपर तेरे ध्यान रहे। पिता परमेश्वर एक दूसरे एंजॉयबल एक्सपीरियंस हो, एक दूसरे हमें गिराने के लिए नहीं, एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस हो तेरे नाम से। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज के सभा के द्वारा आप आशीषित हुए। और ये मत भूलिएगा, जैसे मैंने बोला, लेने से देना धन्य है। तो इस महीने लोगों को दीजिए, ब्लेस कीजिए, एक ब्लेसिंग का कारण बनिए। अगर आपने अपना टाइट्स और ऑफरिंग्स, अपना दशांश, सीड ऑफरिंग, थैंक्सगिविंग ऑफरिंग अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किया, तो ये टाइम है। जो अकाउंट नंबर्स, पेटीएम नंबर्स आपको स्क्रीन में दिखाए गए हैं, उसमें आप ट्रांसफ़र कीजिएगा। और जो नंबर्स डिस्प्लेड किए गए हैं उस पर आप कॉल करके बताइए ये आपका दशवांश है, ऑफरिंग है, सीड ऑफरिंग है जीसस किचन के लिए, या क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए आप देना चाहते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने फेसबुक, यूट्यूब चैनल्स को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये टाइम है, आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। यूट्यूब के लिंक्स को आगे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, वॉच पार्टीज लगाइए, जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। आपके एक शेयर बटन दबाने से, ये एक वॉच पार्टी लगाने से किसी का जीवन चेंज हो सकता है, किसी का जीवन आशीषित हो सकता है। तो आइए अपने फ़ोन को यूज़ कीजिए, इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। आप सबको जय मसीह की। हम आपको मिलेंगे आगे आने वाले सभाओं में।